द लॉर्ड। आप सबका स्वागत है एक बार फिर से। और ये एक विशेष समय है टॉक शो का, और हमारे जो पैनलिस्ट हैं मैं उनका स्वागत करना चाहूँगी। सबसे पहले सिस्टर कियारा का हम स्वागत करेंगे और सिस्टर कौशल्या जी का हम स्वागत करेंगे। जैसे ही वो आ रही है तालियों के साथ उनका स्वागत कर सकते हैं। और धन्यवाद देना चाहेंगे हम परमेश्वर का और हमारे परमेश्वर के जन पास्टर आइजैक अग्रवाल का इस अवसर के लिए कि हम इस तरह से मिल सके, एक दूसरे के साथ हम बातचीत कर सके, हम बहुत कुछ सीख सकते हैं, सीखेंगे आज के हमारे इस मीटिंग के द्वारा। तो बहुत बहुत धन्यवाद पास्टर आज के इस हमारे मीटिंग के लिए, इस टॉक शो के लिए। तो आज जिस विषय के ऊपर हम बात करने वाले वो ये है कि जैसे कि हम सब महिलाएं हैं, हम शादीशुदा महिलाएं हैं, और एक महिला के रूप में, एक शादीशुदा महिला के रूप में बहुत सारी चीज़ें जो हम करते हैं, हम घर को संभालते हैं, हम बच्चों को संभालते हैं। कई महिलाएं घर पे से काम करती, कई महिलाएं बाहर से काम करती हैं, और कई महिलाएं जो प्रभु में है वो सेवा करती हैं, है ना, प्रभु का काम भी करती है। तो इन सारी चीज़ों में कई बार ऐसा होता है कि महिलाओं परेशान हो जाती हैं कि मेरे पास सारे कामों को करने के लिए समय नहीं है, मैं कैसे सब काम, सारा काम है और मेरे पास काम को करने के लिए क्या है, समय नहीं है। वो परेशान हो जाती है, वो कभी कभी फ्रस्ट्रेट हो जाती हैं, डिप्रेशन में भी चली जाती हैं, कभी कभी बोलते ना निराश हो जाती नहीं है, मेरे पास घर है, मेरे पास बच्चे हैं, मैं कैसे आगे बढ़ूँ, मैं आगे बढ़ना चाहती हूँ पर मेरे पास उन सारी चीज़ों को करने के लिए समय नहीं है। हालेलुया। तो हमारे पैनलिस्ट यहाँ पर हैं हमारे साथ, तो हम उनसे जानेंगे कि कैसे एक महिला प्रभावी रूप से अपने समय का इस्तेमाल कर सकती है, कैसे वो और अपने जीवन को और प्रभावी रूप से जी सकती है, ताकि वो सब कुछ कर सके जिसे वो करना चाहती है, परमेश्वर ने करने के लिए बुलाया है। तो सिस्टर कियारा हमें बताएंगी कि कैसे हम आगे बढ़ सकते हैं इस चीज़ में। प्रेज द लॉर्ड। सबसे पहले मैं धन्यवाद देती हूँ परमेश्वर का और हमारे परमेश्वर के जन पास्टर आइजैक का कि उन्हें मैं इस टॉक शो में बुलाया और कुछ कहने का मौका दिया कि हम जो सीख रहे वो कैसे कर रहे हैं। तो थैंक यू पास्टर। सबसे पहले मैं महिलाओं की जनरल स्टोरी रहती है कि कैसे करें, सारे कामों को कैसे करें, घर भी देखना है, बच्चे भी देखने हैं, सब देखना है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि उन्हें जॉब भी करने पड़ते हैं, पर उन सारी चीज़ों के साथ में कैसे सब कर पाएँ। तो ये मेरे जीवन से ये अनुभव है कि मेरा 2 साल का बेटा है, वो जब भी मैं सिर्फ घर और बच्चे में ही रहती थी, उसके पहले उससे आगे मैं कुछ नहीं कर पाती थी, सब पूरा दिन मेरा उसमें ही चला जाता था। फिर उसके बाद पास्टर ने मुझे एक बार पूछा कि जॉब के लिए, कि जॉब करने के लिए, तो सबसे पहले मेरा सवाल यही था कि मैं कैसे कर सकती हूँ, मेरे पास छोटा बच्चा है। क्योंकि छोटा बच्चा है तो उसको लेकर काम करना थोड़ा मुश्किल होता है, पर नहीं, पास्टर ने हमें मोटिवेट किया करने के लिए। तो मैंने वहाँ पे शुरुआत की करने के लिए, पर चुनौतियाँ आती थी कि नहीं हो पा रहा था, परेशानियाँ होती थी और मैं काफ़ी परेशान हो जाती थी। कितनी बार मैंने केविन को भी बोला था कि मैं नहीं करूँगी जॉब, और क्योंकि मैं यहाँ से करने के बाद घर पे करना मुश्किल हो जाता, मैनेज नहीं कर पाती थी मैं सारी चीज़ों को। पर उन चीज़ों में भी पास्टर ने, जब मैं चर्च में आती थी, पास्टर हमें सिखाते थे टाइम के बारे में, और सब चीज़ों करने के लिए हमें कैसे करना है, सब चीज़ों को, उन सारी चीज़ों को हमें वचनों के द्वारा भी हमें सिखाते थे। फिर 2 से 3 बार ऐसा हुआ कि मैं कभी घर पे जाने के बाद रोने भी लगती थी कि मुझसे नहीं हो रहा है, पर नहीं, मैंने अपना मन बनाया कि नहीं कर सकते। और
पास्टर ने हमें कुछ लोगों को भी ऐसे दे, जैसे पास्टर सुषमा, पास्टर मंजू ने भी मेरी सहायता की। इन लोगों ने भी मेरी सहायता की कि नहीं मैं कर सकती हूँ, तो मैंने किया। और मैं सेल भी लेती हूँ, अब चर्च भी मैं हर मीटिंग में अटेंड करती हूँ और सेल भी लेती हूँ। मुझे काफ़ी परेशानियाँ होती थी क्योंकि कहीं कहीं सेल ऐसी जगह पे होता था कि बच्चे को लेके जाना परेशानी होती थी, पर नहीं, हम महिला हैं तो इसका मतलब ये नहीं हम अपने आप को लाचार कमज़ोर नहीं समझना है। हमें सबसे पहले कि हमें समय को भी देखना है और हमें करने के लिए अपने आप को भी मोटिवेट करते रहना है कि हम महिला हैं तो हम सब कुछ कर सकते हैं। तो थैंक यू बस। थैंक यू सिस्टर कियारा। सिस्टर कौशल्या जी से हम जानेंगे कि वो क्या कहना चाहते हैं इस बारे में। धन्यवाद। पहले तो मैं धन्यवाद देती हूँ आपका कि आपने हमें ये अवसर दिया कि मैं अपने अनुभव को शेयर करूँ और अपनी बहनों को उत्साहित करूँ। तो मैं धन्यवाद देती हूँ पास्टर आइजैक सर का और पास्टर क्रिस का भी कि ये शो में जो हमें अवसर मिलता है अपने अनुभवों को शेयर करने का। तो मैं भी यही थी, जैसे सिस्टर ने कहा कि पहले मैं भी यही सोचती थी और हमें बचपन से यही बताया भी गया था कि एक औरत हो तो घर संभालना है, बच्चे संभालना है, अगर परिवार हो गया तो सब कुछ हो गया, आगे बढ़ने का कोई ज़रूरत नहीं है, कोई रास्ता नहीं है। पर नहीं, जब हम चर्च में आए तो हमें अपने उद्देश्य के बारे में पता चला और हमें पता चला कि नहीं, ये घर परिवार के अलावा भी हम कुछ कर सकते हैं, हम बहुत कुछ कर सकते हैं। और जैसे कि परमेश्वर ने हमारे लिए एक उद्देश्य बनाया है, हम यूं ही पृथ्वी पे नहीं हैं खाने कमाने के लिए और परिवार बनाने के लिए नहीं हैं। हमारे लिए एक उद्देश्य भी है जो परमेश्वर का राज्य है और उसमें हम आगे बढ़ सकते हैं। तो मैंने भी वही किया। घर से मैंने आगे, जैसे मैं शुरू में कुछ करना चाहती थी तो वही घर गृहस्थी मेरे भी आड़े आती थी। मैं भी सोचती थी कि मैं कैसे करूं, मेरे पास टाइम कहाँ है। मैं दिन भर घर में बच्चों को देखना, खाना पीना करना, कपड़े, इसके अलावा मेरे पास टाइम कहाँ बचता था। फिर मैं जैसे जैसे चर्च में आती गई तो मुझे समझ में आया कि नहीं, हम कर सकते हैं, पर उसके लिए हमें समय का मैनेजमेंट करना पड़ेगा। जो हम पूरा दिन खाने बनाने में और सेवा करने में निकाल देते थे, अब हमें उसी टाइम में और भी करना है, सेवकाई भी करना है। तो जैसे हमने शुरू किया, जैसे हम 6 बजे उठते थे तो सारा काम घर का कर लेते थे शाम तक। तो जब ये उद्देश्य मुझे मिला कि मुझे भी आगे बढ़ना है परमेश्वर के राज में, तो मैंने पहले समय को ध्यान दिया। 6 बजे के जगह मैंने 5 बजे उठना चालू किया। फिर पूरा काम निपटा के, और ये भी माइंड में होता था कि जो काम मैं 1 घंटे में करती हूँ, टाइम वेस्ट करती हूँ, वही काम मैं आधे घंटे में ख़त्म करूँ, ताकि मुझे सरल तरीके से परमेश्वर की सेवकाई और घर दोनों संभाल पाऊँ। तो मैंने वही किया। समय से पहले उठना, समय से पहले काम ख़त्म करना और बच्चों को सिखाना कि वो भी अपना काम खुद करें। पति की भी कि थोड़ा वो भी अपना काम खुद कर ले, ताकि मुझे भी अपनी सेवकाई का अवसर मिले। और वैसे वैसे मेरे परिवार भी मेरे साथ बढ़ते गए और समझते गए कि हाँ, अगर कुछ करना है तो हम सबको सहयोग देना होगा। धन्यवाद। प्रेज़ द लॉर्ड। तो कई बार ऐसा होता है कि थैंक यू। तो कई बार ऐसा होता है कि जब हम महिलाओं से कहते हैं कुछ करने के लिए, तो ज़्यादातर महिलाओं का उत्तर यही होता है कि हमारे पास समय नहीं है, मुझे घर के काम है, मुझे बच्चों को संभालना है और मेरे पास समय ही नहीं है कि मैं प्रार्थना करूं या मैं वचन को पढूं या मैं बाहर जाके मैं कोई काम करूं या मैं घर से कोई काम करूं। पर सच्चाई ये है कि हमारे पास बहुत समय है। हालेलुया। समय की कोई कमी नहीं है। ज़रूरत क्या है कि हम समय को प्लान करें कि अगर मेरे पास 10 काम है तो मैं उस 10 काम को कब करूं। हालेलुया। अगर हम एक दिन पहले ही सोचे कि मुझे दूसरे दिन क्या क्या करना है, जैसे इन्होंने कहा कि इन्होंने अपना दिनचर्या बदला है ना, जल्दी उठने लगे,
तो हम कई ऐसी चीज़ों को कर सकते हैं, हम प्लान बना सकते हैं कि मैं हर दिन क्या क्या करना चाहती हूँ, कौन से समय पे मैं कौन सा काम करना चाहती हूँ और कितने समय पे मैं काम ख़त्म करूँ। कई महिलाएं होती हैं जो काम शुरू करते तो करते ही रहते हैं, करते ही रहते हैं, उनका समय का ध्यान नहीं कि कितना बजा। तो हम एक प्लान बना सकते कि नहीं, मैं ये काम 1 घंटे में करूँगी, ये मेरा जो काम है ये 2 घंटे के अंदर हो जाए। अपने आप को एक समय का टारगेट कि मैं समय को क्या करूँगी, सही से इस्तेमाल करूँगी। अगर हम समय का ध्यान दें तो हमारे पास समय की कोई कमी नहीं है। हालेलुया। और दिन भर में कई ऐसी चीज़ें होती हैं जो महिलाएं करती हैं जो किसी लाभ का नहीं है, तो उन चीज़ों को अपने जीवन से हटाना शुरू कीजिए। जैसे कि टीवी देखते हैं हम, कई महिलाएं जो सीरियल के बाद सीरियल, सीरियल के बाद सीरियल देखते ही रहते हैं। यूट्यूब पे कोई कॉमेडी देखना शुरू कर दिया तो देखते ही रहते, तो पता ही नहीं चलता कि आपका 1 घंटा का समय उसमें चला गया, आपको मालूम भी नहीं है। हालेलुया। जब उस 1 घंटे में आप बहुत कुछ ऐसा कर सकते थे जो ज़रूरी था। हालेलुया। तो सबसे पहले तो एक महिला के रूप में हमें ये देखना कि कौन से ज़रूरी काम है जो मुझे करने हैं। उसके बाद प्लान बनाए कि उन ज़रूरी कामों को मैं कब करूँगी, कौन से समय पे करूँगी, कौन से दिन में मैं उसे कर सकती हूँ। और जब आप अपने लिए एक प्लान बनाते हैं, उस प्लान पे को पूरा भी कीजिए। हालेलुया। जैसे आपने कहा कि मैं 6 बजे उठने वाली हूँ, तो 6 बजे उठिए। शायद पहले दिन नहीं आप उठे, कोई बात नहीं, दूसरे दिन उठने का मन बनाइए। हालेलुया। और जैसे कि भारत में महिलाओं को जैसे कहा जाता है कि आप घर देखिए, आप बच्चों को देखिए। हालेलुया। पर सच्चाई ये कि एक महिला के रूप में हमारे अंदर बहुत सारे गुण हैं। हालेलुया। हम बहुत कुछ कर सकते, तो कभी भी मत सोचिए कि मैं कुछ नहीं कर सकती या मेरा इतना ही काम है कि मैं घर देखूं। नहीं, आपके अंदर बहुत सारे गुण हैं, बहुत सारे खजाने हैं जो आपके अंदर, जो आप अपना मन बनाओ कि मैं कर सकती हूँ तो आप कर पाएंगे। हालेलुया। तो सबसे पहले चीज़ है कि आपको अपना मन बनाना है कि मुझे कुछ करना है। हालेलुया। मुझे कुछ करना है। हालेलुया। जब तक आप अपना मन नहीं बनाएंगे कि मुझे कुछ करना है, तो जीवन में कभी भी कोई बदलाव नहीं आ पाएगा। हालेलुया। तो जैसे मैंने कहा कि हर काम के लिए हमारे पास क्या है, समय है। समय की कोई कमी नहीं है। हर व्यक्ति के पास क्या है, 24 घंटे है ना। हर व्यक्ति के पास क्या है, उससे ज़्यादा समय किसी के पास भी नहीं है। तो कुछ चीज़ें जिसका हमें ध्यान रखना है, जैसे मैंने कहा कि अपने आपको क्या क्या काम है वो सारी चीज़ों को आप लिख लीजिए। आप क्या करना चाहते हैं उन सारी चीज़ों को आप लिख लीजिए और उसे अपने दिन हफ्ते में क्या कीजिए, तय कीजिए कि कब मैं क्या क्या करूँगी, कितने समय में मैं उस काम को करूँगी। हालेलुया। और मिस्टर कौशल, आप कुछ और इस बारे में बताना चाहते हैं, क्या क्या हम ध्यान और रख सकते हैं? हम ध्यान रख सकते हैं, जैसे कि पहले हम टीवी देखते थे या मोबाइल चलाते थे, तो जो करते थे उसी में लगे रहते थे। तो हमें यही ध्यान देना है कि हम टीवी देखना कम से कम करें, मोबाइल चलाना कम से कम करें और अपने कामों के तरफ ध्यान दें ताकि हमें दोनों काम करने में आसानी हो। और बच्चों को भी अपने सिखाएं, जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि जैसे हम पहले ऐसे करते थे कि सारी जिम्मेदारी मेरी ही है घर में, मैं औरत हूँ तो मेरी ही सारी जिम्मेदारी है ना। बच्चे कुछ करना सिखाते ही नहीं थे, बच्चों को कुछ करना तो वो करते नहीं थे। जैसे स्कूल से आए, कपड़े मैं ही निकाल के दूँ, खाना मैं ही निकाल के दूँ, हाथ पाँव धोने के लिए पानी मैं ही दूँ। तो जब मैंने ये सब करना शुरू किया तो मैंने ध्यान दिया कि नहीं, अगर ये सब मैं करूँगी तो आगे का कुछ नहीं कर पाऊँगी। तो मैंने सिखाया बच्चों को कि नहीं, तुम अपना काम खुद से करो। अगर बच्चों का ऑनलाइन क्लास भी चलता है तो कितनी माएँ हैं कि वहाँ पे बैठी रहती हैं, चाहे बच्चा बड़ा भी हो जाता है तो भी वो बैठी रहती हैं। और जब हम सेल के फॉलोअप के लिए जाते हैं तो बोलती है नहीं सिस्टर, या चर्च के लिए भी जाते हैं तो नहीं सिस्टर, हमारे बच्चे का ऑनलाइन क्लास है। और मैं देखती हूँ बच्चे 11-12 साल के होते हैं तभी भी, तो हम उस पर ध्यान दे सकते हैं। अगर हम बच्चों को सिखाएंगे तो वो खुद से करना सीखेंगे। बच्चे होशियार होते हैं तो पर हम करने देंगे तब, जब हम बच्चों को सिखाएंगे नहीं बेटा तुम खुद अपना काम कर सकते हो, तुम समझदार हो, तुम्हारे अंदर परमेश्वर की बुद्धि है, तो बच्चे भी उत्साहित होंगे और हमारा काम और सरल होता जाएगा।
और उसमें एक और है कि अपने खुद के स्वास्थ्य का भी आप ध्यान दें, है ना, अपना भी ध्यान दें। कई महिलाएं जो अपना खुद का ध्यान नहीं देती हैं, वो घर परिवार का ध्यान देती है, उनको अच्छा खाना खा देती हैं, पर खुद ठीक से नहीं खाती हैं, कम खाती हैं, पोषित मतलब बोलते हैं जो खाना उनको अच्छा खाना चाहिए वो कई महिलाएं नहीं खाते, जिसकी वजह से वो बीमार होते हैं, कमज़ोरी आ जाती है उनके अंदर, और उसकी वजह से कई सारी बीमारी होती है। वो उस तरह से फिर काम नहीं कर पाते जिस तरह से उनको करना चाहिए। हालेलुया। और उस वजह से कई बार पूरा परिवार के ऊपर भी उसका असर होता है। तो एक और चीज़ है कि आप खुद अपने स्वास्थ्य का क्या कीजिए, ध्यान रखिए। जितना आप अपने परिवार का ध्यान रख रहे हैं कि वो अच्छा खा रहे हैं, समय पे खा रहे हैं, आप अपने स्वास्थ्य पर भी क्या दीजिए, ध्यान दीजिए। हालेलुया। और जब आप कुछ करना चाहते हैं, रुकावटों को मत देखिए, ये सोचिए कि सब कुछ क्या है, संभव है, मैं सब कुछ कर सकती हूँ। हालेलुया। सबसे पहले क्या देखिए, संभावनाओं को देखिए, रुकावटों को मत देखिए। हालेलुया। जैसे सिस्टर ने कहा कि काम के लिए जब बोला गया तो पहले वो क्या सोचे, मेरा बच्चा है, मैं कैसे करूँगी। हालेलुया। नहीं, ये वो मत सोचिए, पहले ये कहिए कि मैं कर सकती हूँ। हालेलुया। और फिर उसके बाद सोचिए इसके लिए क्या समाधान है, ये जो परेशानी मुझे दिख रही है उसका क्या समाधान है, समाधान ढूंढिए। जब भी परेशानी आती है उसके साथ समाधान भी होता है। हालेलुया। क्या है, ऐसी कोई परेशानी नहीं जिसका समाधान ना हो। हालेलुया। तो कई बार महिलाएं परेशानी को देख के क्या हो जाती है, रुक जाती है, नहीं ये परेशानी है, मैं नहीं कर सकती हूँ। नहीं, समाधान देने वाले बनिए, और समाधान है परेशानी में ही, क्या है, समाधान है। हालेलुया। समाधान कहाँ पर होता है, थोड़ा और आप ध्यान देंगे, थोड़ा और आप सोचेंगे, आपके पास क्या आएगा, समाधान भी आएगा। और सीखने की कोई उम्र नहीं होती है, कह सकते सीखने की कोई उम्र नहीं होती है, आप कभी भी सीख सकते हैं। कई बार महिलाएं सोचती कि नहीं अब मेरी सीखने की उम्र नहीं है, नहीं, आप सीख सकते हैं। हालेलुया। चाहे वो कोई टेक्निकल चीज़ हो, कई महिलाएं जिन्हें फ़ोन इस्तेमाल करना नहीं आता है, जो एंड्रॉयड फ़ोन है हमारा, उस पर मैसेज टाइप करना है या लिंक शेयर करना है या कुछ ऐसी टेक्निकल जब चीज़ें आती हैं तो कई बार महिलाएं वहाँ पर रुक जाती हैं। तो कियारा, आप अपना अनुभव बताएंगे इस बारे में। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरा अनुभव है इस मामले में कि मैं ऐसे बैकग्राउंड से आई हूँ, क्योंकि वहाँ पे हमारे जहाँ पे मैं थी कि वहाँ पे लड़कियों को फ़ोन नहीं दिया जाता था, तो उन्हें सीखने का और कोई भी चीज़ ऐसी हो जो टेक्निकल चीज़ हो उसमें सीखने के लिए हमें उत्साहित नहीं किया जाता था। ये मुझे तो व्हाट्सअप भी चलाने के लिए नहीं आता था। मैंने 1 साल पहले ही मैंने व्हाट्सअप चलाना सीखा, तो आज के टाइम पे भी मैं ऐसी थी। तो यही है कि मैंने अपना मन बनाया और मैंने सीखा। आज मैं जो भी होता है मैं सीखने के लिए मैं बोलती हूँ कि जो भी हमारी टीम है उनसे भी मैं सीखने के लिए बोलती हूँ कि मुझे सिखाइए। तो यही है कि जब आप सीखने का मन बना रहे तो आप हर चीज़ सीख सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप कुछ भी नहीं सीख सकते। बचपन से मैंने नहीं सीखा था, मुझे इस बारे में पता भी नहीं था, पर मैंने सीखा और मुझे आया। तो थैंक यू बस। हालेलुया। तो जैसे मैंने कहा कि हाँ, आप जो चाहे वो सीख सकते, अपना मन बनाए, मैं किसी के ऊपर भी निर्भर नहीं रहूंगी। हालेलुया। महिलाएं कैसे किसी ना किसी के ऊपर निर्भर हो जाती, पति के ऊपर, फिर बच्चे बड़े होते बच्चे के ऊपर कि हाँ मेरा पति करके देंगे, मेरे बच्चे मुझे करके देंगे, या घर में कोई और है वो मुझे करके देंगे। नहीं, हमें इस चीज़ को बदलना है। आपको कहना है कि मैं खुद क्यों नहीं कर सकती। आप अपने आप से पूछे, मैं जब वो कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं कर सकती, अगर वो कर सकते तो मैं भी कर सकती हूँ। हालेलुया। थोड़ा सा आपको क्या करना है, कोशिश करना है, चाहे वो कंप्यूटर चलाना हो, चाहे वो फ़ोन चलाना हो, कोई भी चीज़ क्यों ना हो। कई महिलाओं को एटीएम भी इस्तेमाल करना नहीं आता। चिंता, घबराइए, किसी भी चीज़ से घबराइए मत कि मैं कोई गलती कर दूंगी। कई महिलाएं घबराती हैं कि मुझसे कोई गलती हो जाए। क्यों आप घबराते हैं। हालेलुया। कई कि नहीं, मैं पहली बार मैं चीज़ों को सही से कर सकती हूँ। सीखिए, अपना मन पे अपनाइए कि मैं कर सकती हूँ, मैं सीख। अगर नहीं आती है कोई चीज़ तो उसे सीखने का मन बनाइए, ना कि किसी पर क्या हो, निर्भर हो। हालेलुया। कोई भी, जैसे मैंने कहा, फ़ोन इस्तेमाल नहीं कर आता तो इंतज़ार करते कि जब तक कोई आए नहीं तब तक वो ऐसे ही बैठे कि कोई आए और मुझे बताए कि मैं कैसे। बच्चों का इंतज़ार करते, क्यों हमें इंतज़ार करना है।
अगर बच्चे कर सकते हैं तो हम भी कर सकते, नहीं कर सकते? अगर वो कर सकते हो हम नहीं कर सकते? हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो हम भी कर सकते। तो सबसे पहले कि आप खुद सीखने का मन बनाइए। आप अपने आप से कहिए मुझे किसी के ऊपर भी निर्भर नहीं होना है। हालेलुया, मैं सब कुछ कर सकती। कहिए मैं सब कुछ कर सकती हूँ। और हमारे पास क्या है? समय है। हर काम के लिए हमारे पास क्या है? समय है। सिर्फ क्या कीजिए? प्लान बनाइए कि मैं कैसे करूँगी, मेरे पास कितने काम है, कौन कौन से काम है जो मुझे करना है। उसे पूरे हफ्ते में क्या कीजिए? बांट दीजिए कि ये दिन ये काम, ये दिन ये काम, और हर काम इतने समय के अंदर मुझे करना है। और जो आप प्लान बनाते हैं उस प्लान के साथ क्या रहिए? उसको कीजिए। अपना मन बनाए कि जो प्लान बनाए मैं उसे करूँगी। हाल और सीखते रहिए, नई नई चीज़ें क्या करते रहिए? सीख मत। कभी घबराइए मत कि मैं सीख नहीं सकती, मुझसे गलती होगी। नहीं, ये सारी चीज़ें हमें अपने दिमाग से हटाना है। हाल कितनी महिलाओं को मैं जानती हूँ जो पहले सिर्फ घर के अंदर ही रहते थे, है ना। यहाँ पर भी बहुतों के पास ये गवाही होगी कि वो घर के अंदर ही रहते थे, पर जब प्रभु में आए, उन्होंने वचनों को सुना। आज वो महिलाएं कितना कुछ कर रही हैं, व्यवसाय कर रही है, घर से कामों को कर रही हैं। जहाँ पे वो पहले निर्भर रहती थी अपने पति के ऊपर फाइनेंसेस के लिए, आर्थिक चीज़ों के लिए, लेकिन जब हमने उनको उत्साहित किया और हमने उनसे कहा कि नहीं आप बहुत कुछ कर सकते हैं, वो अपने घरों से काम करें, अपने घरों से निकलने की उनके अंदर हिम्मत आई है, वो कर रहे हैं। हालेलुया। तो आपको जो मदद चाहिए वो कहीं और नहीं, आप खुद ही हो। हालेलुया। आप खड़े होकर और कहिए कि मुझे करना है, मुझे आगे बढ़ना है और मैं सब कुछ कर सकती हूँ। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो कौशल्या जी से जानना चाहेंगे कि अगर वो कुछ कहना चाहते हैं आखिर में तो। मैं सभी बहनों से यही कहना चाहूँगी कि जब हम कर पा रहे हैं तो आप भी करेंगे और बहुत कुछ करेंगे। बस अपना मन बनाइए और करना शुरू कर दीजिए। पवित्र आत्मा आपको गाइड करेगा, क्योंकि यीशु में आशा है और शायद आप हमसे ज़्यादा भी करें और परमेश्वर के राज्य में आगे बढ़िए। क्योंकि जब आप उठेंगे, करेंगे, तभी परमेश्वर आपकी सहायता कर पाएगा। तो उठिए, करिए और चमकिए। ताली बजाइए। सिस्टर कियारा, आप कुछ कहना चाहेंगे? हाँ, मैं समय के बारे में कुछ कह सकते हैं। बहुत सारी ऐसी जो महिलाओं का परेशानी जो होती है वो समय का बहुत होता है कि समय को कैसे इस्तेमाल करें। और पासा ने भी हमें टाइम मैनेजमेंट का सिखाया है कि जब भी हम कुछ काम होता है कि हमें 7 बजे करना है और मैं 6 बजे या 6:30 बजे तक मैं फ्री हो गई हूँ, पर वो जो 7 बजे का काम है उसके बीच में जो हमारा टाइमिंग बचता है, पूरे दिन में बहुत से थोड़े थोड़े टाइम हमारे पास बचते हैं, पर हमें क्या करते हैं उस टाइम को हम गंवा देते हैं। अगर हम उस टाइम को हम इस्तेमाल करें तो हमारा जो लास्ट का जो टाइमिंग होता है वो हमारे पास बचेगा और हम उस टाइम को हम यूज़ कर पाएंगे अच्छे कामों के लिए। हम अपने आप को बढ़ाने के लिए भी हम उस टाइम को इस्तेमाल कर पाएंगे। जैसे 10 मिनट हो गया, 15 मिनट हो गया, आधे घंटे हो गया। हम कभी कभी बैठ के ही ऐसे निकाल देते हैं, कभी कभी किसी से बातें करते हुए ही निकाल देते हैं, पर हम उस टाइम को अगर हम इस्तेमाल करें कि जब हम महिलाओं के पास जाते हैं तो वो बोलते हैं कि हमारे पास टाइम नहीं है, घर का काम है। तो जो घर का काम है वो पहले भी हो सकता है। तो जो टाइम हम वेस्ट कर देते हैं तो उस टाइम को क्या करना है, हमें थोड़े थोड़े समय में हमें इस्तेमाल करना है। तो थैंक यू पास्टर। प्रेज द लॉर्ड। ताली बजा सकते हैं हमारे सारे पैनलिस्ट के लिए। धन्यवाद दीजिए परमेश्वर का, धन्यवाद दीजिए। पवित्र आत्मा की उपस्थिति यहाँ पर महान रूप से है। पवित्र आत्मा ने इस मीटिंग का नियंत्रण ले लिया है। He is in charge. He is in charge. God has taken over. God has taken over. God has taken over. Lo shatila aleda. Oh hallelujah. Oh hallelujah. धन्यवाद प्रभु आपकी दया के लिए, करुणा के लिए। धन्यवाद उन शब्दों के द्वारा हमें आशीष देने के लिए हम भरे हुए हैं प्रभु। धन्यवाद हमारे उत्साह को चरम सीमा तक ले जाने के लिए। धन्यवाद इस टॉक शो के लिए, इन गवाहियों के लिए जो हमने सुनी है प्रभु। ये सब सच्चाइयाँ हैं और आपके आत्मा के द्वारा वो गवाही हमारी आत्मा में कि इनमें से किसी को ने भी कहानी नहीं सुनाई है, इन्होंने अपनी ज़िंदगी बताई है। हम में से बहुत से उसके गवाह हैं। धन्यवाद हमें सही रास्ता दिखाने के लिए।
हम कहते हैं प्रभु, हर कान अभिषिक्त है सुनने के लिए, हर आत्मा अभिषिक्त है समझने के लिए, और जैसे हम आए वैसे नहीं जाएंगे। इस मीटिंग के बाद यहाँ से हर महिला महान कामों को करेगी यीशु मसीह के नाम में। हर महिला एक बिजनेस शुरू कर पाएगी यीशु मसीह के नाम में। हर महिला लाखों को लोगों तक पहुंच पाएगी यीशु मसीह के नाम में। इनकी समृद्धि का, इनके विस्तार का, इनके फैलाव का, इनकी ख्याति का, इनकी प्रसिद्धि का कोई अंत नहीं होगा यीशु मसीह के नाम में। जो बुद्धि है यहां से ग्रहण कर रहे हैं, जो दिशा वो यहां से ग्रहण कर रहे हैं, जो उत्साह वो ग्रहण कर रहे हैं, वो इनके साथ जिंदगी भर बनाएगा यीशु मसीह के नाम में। और अगली मीटिंग में हम इससे कहीं ज्यादा गवाहियां सुनेंगे यीशु मसीह के नाम में। धन्यवाद हमें उद्देश्य से उत्साहित करने के लिए, धन्यवाद देते हैं इस समय के लिए। हम कहते हैं हमारी आत्माएं, हमारे मस्तिष्क खुले हैं आपके वचन सुनने के लिए, ग्रहण करने के लिए, और इस प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। फिर चलो बैठ सकते हैं। वाह, कह सकते हैं वाह। मुझे लगता है मुझे प्रीच करने की जरूरत है, क्योंकि जो कुछ आपको सुनना था आपकी बहनें आपको सुना के जा चुकी है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो जोर से हम फिर से हमारे पैनलिस्ट के लिए, उन सब के लिए ताली बजा सकते हैं। ओह बॉय, मैं पास्टर गिलेड में कह भी रहा था कि मैं लगता नहीं प्रीच करने वाला हूँ अभी, क्योंकि जो कुछ भी आपको सुनना था, सो इंस्पायरिंग। और मैं देख पा रहा था कि पवित्र आत्मा ने किस तरह से हम सब का नियंत्रण ले लिया। प्रेज़ द लॉर्ड। सो ज़्यादा मैं नहीं बोलूँगा, क्योंकि बहुत कुछ आप सुन चुके हैं। वो जो उन्होंने शुरुआत की है, जो चीज़ें आपको बताने के लिए कि एक उद्देश्य से उत्साहित महिला क्या कर सकती है, हमने आपको जीवित गवाहियाँ बताई। जीवन, वो महिला बेकार नहीं है जिसको बच्चा नहीं होता है, पर वो महिला निश्चय ही बेकार है जिसके पास उद्देश्य नहीं। वो महिला बेकार नहीं है जिसकी शादी नहीं हुई, पर वो महिला निश्चय ही बेकार है जिसके पास उद्देश्य नहीं। एंड ये वो चीज़ है जो आपको अपने दिमाग में भरनी है। ये वो चीज़ें जो आपने अभी सुनी, जिनके जीवनों से आपने देखा कि वाह, कि इन्होंने क्या किया, और इनके पीछे जो कर पाए, एक कॉमन फैक्टर था जो आपने सुना, वो था कि इनको अपना उद्देश्य समझ में आ गया। आपने सुना कैसे वो कुछ लोग थे जो घर जाके रोते थे, पर वापस आते थे। तो रोना कोई गलत बात नहीं है, आपके अंदर वो इच्छा आ सकती है कि नहीं, मुझसे नहीं हो पाएगा। बड़ी बात यह है कि क्या आप उस भावना को दबाकर, उद्देश्य से उत्साहित होकर कल खड़े होके फिर से बड़े काम करने के लिए तैयार हो सकते हो या नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। एंड दैट्स व्हाट वी हर्ड। वो सब चीज़ें हमने सुनी। सो मैं फिर से कहता हूं कि वो महिला बेकार नहीं है, वो महिला बेकार नहीं है जिसके पास बच्चा नहीं है, पर वो महिला बेकार है जिसके पास उद्देश्य नहीं है। सो महिलाओं को जो रोल प्ले करना है वो बहुत बड़ा है, और चुनौती ये है कि हमारा समाज ने महिलाओं का जो रोल है बहुत संकुचित कर दिया। एक वचन पढ़ना चाहूँगा मैं। बहुत सा रोल तो उन्होंने बता दिया, हमारी बहनों ने बता दिया कि महिलाओं को किस सांचे में ढाला जा चुका है। प्रेज़ द लॉर्ड। खैर, इसको वचन को पढ़ते हैं फिर आगे बात करता हूँ। प्रोवर्ब्स 31:30, नीति वचन 31:30। खैर, मैं इसको पढ़ता हूँ फिर मैं बताता हूँ आपको। Like a favor is deceitful and beauty is vain, but a woman that feareth the Lord, she shall be praised. Can we see it हिंदी? वहां पे चाम लिखा है, शोभा तो झूठी और सुंदरता व्यर्थ है, परंतु जो स्त्री यहोवा का भय मानती है उसकी प्रशंसा की जाएगी। फिर से बोल रहा हूं, शोभा तो झूठी और सुंदरता व्यर्थ है, परंतु जो स्त्री यहोवा का भय मानती है उसकी प्रशंसा की जाएगी। पर समाज ने महिला को इसी सांचे में ढाल रखा है। महिलाओं को उन्होंने शोपीस बना के रखा है कि बस तुम सुंदर लगती हो तो सब कुछ हो गया। उन पे इतना दबाव है सुंदर लगने का कि जो ब्यूटी इंडस्ट्री का मालिक है सबसे अमीर आदमी बन गया 4 दिन पहले। प्रेज़ द लॉर्ड। नहीं है, जेफ बेजोस को पीछे करके वो सबसे अमीर आदमी बन गया। क्यों? क्योंकि उन्होंने महिला को सांचे में ढाल दिया है। तो मैं किसी से बात कर रहा था और मैं उस महिला को बता रहा था कि जिस तरीके से महिलाएं लगती हैं, पार्डन मी, मुझे वो शब्द यूज करना पड़ेगा,
केवल बताने के लिए कॉन्स्पिरेसी किस हद तक है महिलाओं के खिलाफ। जो हम अधो वस्त्र यूज करते हैं, जिसको हम ब्रा कहते हैं, वो एक सबसे बड़ी कॉन्स्पिरेसी थी महिलाओं के खिलाफ। उससे किसी महिला का कोई फायदा नहीं होने वाला था। वो बनाए गए थे मनुष्यों के द्वारा, क्योंकि वो चाहते थे महिला उस रूप में उनको दिखाई दे, उनकी फैंटेसी के लिए। तो जब मैंने उस महिला को बताया तो उसने कहा नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैंने कहा हाँ, पर तुम लोगों के साथ कॉन्स्पिरेसी की गई थी। तो उस महिला ने जाके इंटरनेट पर सर्च किया, कहती है क्या बात कर रहे हो मतलब हमें सुंदर दिखने के लिए प्रेरित किया गया पुरुषों ने, कि ताकि वो हमें देखकर फैंटेसाइज कर सके। महिलाओं के साथ इतना धोखा हो चुका है। जैसा हमारी महिला बहनों ने बता दिया कि ये वो चीजें जो शायद पब्लिक डिबेट में नहीं बोली जाती हैं, मुझे हिम्मत करके बोलनी पड़ रही है, प्रेज़ द लॉर्ड। बट ये वो दो सांचे हैं जिसमें महिलाओं को डाल दिया गया है। एक वो कि महिलाओं को बच्चे पैदा करने हैं, घर संभालना, और दूसरा कि महिलाओं को सुंदर लगना, उनकी एक बॉडी फिगर होनी चाहिए। और उनको नहीं पता है वो जो बॉडी फिगर उनको बताई जा रही है वो कुछ परवर्ट पुरुषों की बनाई हुई बॉडी फिगर है, जो उनके दिमाग में चाहते हैं कि महिला ऐसी लगे। और यही कारण है कि उन्होंने वो चीजें बनाई जिनसे कैंसर हो रहा है। कैंसर का सबसे बड़ा कारण वो चीजें, वो आपको नहीं बताएं। सो यू गॉट टू बी केयरफुल कि आप अपने आप को किस सांचे में ढाल रहे हो। क्या आपके जीवन का उद्देश्य है? कहीं आपके जीवन का उद्देश्य केवल सुंदर लगना तो नहीं है, ताकि लोग आपकी तारीफ कर सकें। सुंदर लगने में कोई परेशानी नहीं, वह परेशानी तब है जब सुंदर लगना ही उद्देश्य है। दैट्स द प्रॉब्लम। सो एक परेशानी हमने बात कर ली। दूसरी परेशानी ये है, शोभा तो झूठी और सुंदरता व्यर्थ है, परंतु जो स्त्री यहोवा का भय मानती है उसकी प्रशंसा की जाएगी। प्रेज द लॉर्ड। यानी कि परमेश्वर के जैसा महिला को कोई नहीं जानता है, क्योंकि परमेश्वर ने महिला को बनाया है। तो अगर आपको महिला का सही उद्देश्य देखना है, आपको महिला की सही काबिलियत देखनी है, तो आपको वचन में जाके देखना पड़ेगा। प्रेज द लॉर्ड। तो हम शुरुआत कर सकता हूं मैं, पक्का? चलिए बाइबल खोलना शुरू करते हैं। नीति वचन 31वां अध्याय, और हम शुरू करने वाले हैं, चलिए 16वें वचन से। जब मैं देखता हूं कि परमेश्वर महिलाओं के विषय में क्या सोचता हूं, मैं कहता हूं प्रभु गलती कहां हो गई? फिर कहां पे इनको धोखा दे दिया गया? इनके साथ धोखा कहां हो गया? आपने तो इनके बारे में क्या क्या सोच के रखा है। प्रेज द लॉर्ड। चलिए नीति वचन, लेट मी सी, क्या बोला मैंने? 31। ओके, चलिए 10वें वचन से शुरू करते हैं। भली पत्नी कौन पा सकता है, क्योंकि उसका मूल्य मूंगों से भी अधिक है। सोच के देखिए, किसी ने नहीं, बाइबल में कहीं नहीं लिखा है कि भला पति कौन पा सकता है। प्रेज़ द लॉर्ड। बाइबल में ये जरूर लिखा भली पत्नी कौन पा सकता है, क्योंकि उसका मूल्य मूंगों से भी बहुत अधिक है। चलिए आगे बढ़ते। यही कारण कि हमने केवल किसको बुलाया? जिनकी शादी हो गई, क्योंकि मुझे यही वचन पढ़ने थे। प्रेज़ द लॉर्ड। उसके पति के मन में उसके प्रति विश्वास और उसे लाभ की घटी नहीं होती। ओके, वह अपने जीवन के सारे दिनों में उससे बुरा नहीं वरन भला ही व्यवहार करती है। ओके, देख रहे हैं आप, परमेश्वर ने उसको 12वें वचन जा सकते कि भली पत्नी क्या है? जो अपने जीवन के सारे दिनों में उससे बुरा नहीं परंतु भला ही व्यवहार करती है। पुरुष के बारे में आपको सुनाई नहीं देगा। पुरुष ऐसा नहीं होता है। पुरुष को जहां से थोड़ी बीवी खराब हो जाती है, वो छोड़ के दूसरी के पीछे भागने लगता है। सुंदर भी हो तो भी उसको दूसरी लगती है। पर महिलाओं के अंदर ये नहीं है। महिलाएं क्या स्टिक कर सकती हैं? अभी हमने सुना खुशबू से, और मुझे नहीं पता है कि बहुत से ऐसी होंगी जिनके पति शराब पीते होंगे, आके मारते होंगे, पर फिर भी हम चाहते हैं हमारे पति आगे बढ़ जाए। ये गुण किसके अंदर है? महिलाओं के अंदर। तो वह अपने जीवन के सारे दिनों में उससे बुरा नहीं वरन भला ही व्यवहार करती है। नेक्स्ट, वह ऊन और सन ढूंढ कर अपने हाथों से प्रसन्नता के साथ काम करती है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। चलिए आगे बढ़ते रहते हैं। वह व्यापार के जहाजों के समान अपनी भोजन वस्तुएं दूर से मंगवाती। सोच के देखिए, परमेश्वर महिलाओं के विषय में क्या सोचता है कि महिलाएं क्या हो सकती हैं? बड़ी बिजनेस वूमेन। फिर से पढ़ते, चलिए 13 से 14 में जाते हैं। वह ऊन और सन ढूंढ कर अपने हाथों से प्रसन्नता के साथ काम करती है। ओके, वह व्यापार के जहाजों के समान अपनी भोजन वस्तुएं दूर से मंगवाती है। चलिए पढ़ते रहेंगे, फिर एक चीज आपको दिखाऊंगा। हाँ, आगे। वह रात ही को उठ बैठती है और अपने घराने को भोजन खिलाती है, अपनी दासियों को अलग अलग काम देती है। ओके,
वह किसी के खेत में सोच विचार करती है और उसे मोल ले लेती है, अपने परिश्रम के फल से दाग की बारी लगाती है। ओके, वह अपनी कटी को बल के फेटे से कसती है और अपनी बाहों को दृढ़ बनाती है। प्रेज द लॉर्ड। आगे, वह परख लेती है कि मेरा व्यापार लाभदायक, ओ बॉय, वह परख लेती है कि मेरा व्यापार लाभदायक है, रात को उसका दिया नहीं बुझता। ओके, वह अटेरन में हाथ लगाती है, चरखा पकड़ती है, चलते रहिए। वह दीन के लिए मुट्ठी खोलती है, दर्द को संभाल, देख रहे हैं आप महिलाओं की क्वालिटी, देखिए कितनी सारी क्वालिटीज है। वह दीन के लिए मुट्ठी खोलती है, दर्द को संभालने के लिए हाथ बढ़ाती है। ओके, मुझे विश्वास है कोई पति आपका नहीं देख रहा है तो लड़ाई होने वाली है इसकी जब मैं बोलूंगा कुछ तो। वह अपने घराने के लिए हिम से नहीं डरती, क्योंकि उसके घर के सब लोग लाल कपड़े पहनते हैं। लाल कपड़े का मतलब अच्छे कपड़े पहनते हैं। ओके, वह तकिए बना लेती है, उसके वस्त्र सूक्ष्म सन और बैजनी रंग के होते हैं, यानी सुंदर महंगे होते हैं। ओके, जब उसका पति सभा में देश के पुरानियों के संग बैठता है तब उसका सम्मान होता है। यहां पर अब तक हमने पढ़ा, यहां पर कहीं भी नहीं देखा हमने कि पत्नी जो कुछ कर पाती है पति के सपोर्ट से कर पाती है। वो बता रही पति का सम्मान किससे होता है? पत्नी की वजह से। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मैंने कहा ना, अगर नहीं देख रहा हूं आपके पति तो अच्छा है, बट दैट्स द ट्रूथ। But it has, women has been deceived. I have been a very vocal. मैं बचपन से ऐसा ही रहा हूँ, मेरी बहनों से कभी पूछिएगा। I just couldn't take it कि क्यों इनके साथ ही हो रहा। मैंने क्यों, उनकी 17 साल में शादी करा दो, मैं लड़ पड़ता था। वो तो जब मैं इंडिया के बाहर चलेगा तो मेरी 2-3 बहनों की शादी हुई, जब लौट के आया तो 2 मिली, उसने पहले घूसा मारा। मैंने क्या हुआ? तेरी चक्कर में मेरी शादी हुई। मैंने क्यों? तू होता तू लड़ लेता ना, बाकी तेरे जाने को लड़ने वाला कोई बचा नहीं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। सो यू नो यू हैव टू चेंज इट। जब तक आप अपने विषय में अपने विचार नहीं बदलोगे तब तक कोई आपको सीरियसली लेने वाला नहीं। तो महिलाओं को पहले अपने विषय में अलग सोचना पड़ेगा कि वो कुछ कर सकती हैं। जैसे यहां पर टॉक शो में कुछ चीजें वो लोग रिपीट कर रहे थे, उनको लग सकता है वो रिपीट करते, पर मुझे दिखाई देता पवित्र आत्मा था जो उनकी जीभ का कंट्रोल ले चुका। अगर वो आपको बता पाए, एक लाइन थी पास्टर पल्लवी 2-3 बार रिपीट की, मैंने प्रभु ने कहा कुछ नहीं बोल पाएगी, यही बोलेगी 2-3 बार कि मैं सब कुछ कर सकती हूँ, मैं सब कुछ कर सकती हूँ। 2-3 बार बोला। मैंने कहा क्यों रिपीट कर रहा है? प्रभु ने कहा और कुछ नहीं बोल पाएगी, यही बोलने का इसको। इससे ये मैसेज है जो परमेश्वर आप तक पहुंचा रहा है कि आप कर सकते हो, आप कर सकते हो, आप कर सकते हो। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो महिलाओं को लगता ही नहीं है कि उनके लिए वो चीजें बनी है, उनकी आंखें किसी ने खोली ही नहीं। उनसे कह दिया कि बस हो गया काम। प्रेज द लॉर्ड, तुम्हारी शादी हो गई, तुमने बच्चा पैदा कर लिया, बस तुम हो गए, सोने की सीढ़ी चढ़ गए। जब तुम्हारा पोता हो जाएगा, जब धोता हो जाएगा तो 2 सीढ़ी और चढ़ जाओगे। मैंने कहाँ है सीढ़ी, हमें भी दिखा दो। प्रेज द लॉर्ड, दे हैव बीन डिसीव्ड, उन्हें धोखा दिया जा चुका है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और परमेश्वर नहीं चाहता ये धोखा बढ़ता रहे। प्रेज द लॉर्ड, परमेश्वर चाहता है धोखा क्या हो जाए, खत्म है। चलिए ग्राफ देखते हैं। डू आई हैव इट? कुछ रिपोर्ट देखते हैं हम, उस रिपोर्ट को आपको पढ़ के सुनाता हूं। ओके, कैन आई हैव इट? ओके, वुमेन इन दी वर्कफोर्स इंडिया, क्विक टेक, पॉपुलेशन ब्ला 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 ब्ला। ओके, क्या जा सकते हैं नीचे? इतना नीचे भी मत जाइए। हाँ, यहां से, जहां से, कम ऑन ब्रदर, हेल्प मी। Did you open the right one? Okay, go. Okay, what is it opening? Go. Did you open the right one? Okay. क्या लिखा है कि जो ग्रोथ है भारत की, उसमें महिलाओं का परसेंटेज क्या है? केवल 20% लिखा है ना ये। कैन वी एनलार्ज इट, बड़ा कर पाए? ओके, Despite this growth, less than 1/4 of women aged 15 and older participate in the labor force. यानी भारत में केवल 20% महिलाएं हैं जो कुछ काम कर रही हैं, बाकी सब की सब घर बैठी हुई। मैं आपको दिखा रहा हूं डेटा, क्योंकि महिलाओं को किसी ने बताया ही नहीं कि वो कुछ कर सकती। अगर महिला काम करने जाती भी है तो कहीं ना कोई परेशानी है तब जाके जाती है, नहीं तो उसे लगता है बच्चे पैदा हो गए, स्वर्ग पहुंच गए हम। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और ये क्या कर रहा है? अगली पीढ़ी को खराब कर रहा है।
अगली पीढ़ी खराब होती जा रही। उसके बाद मैं आपको बहुत सारे से डेटा दिखा सकता हूं। चलिए आगे, व्हाट आर यू डूइंग, डोंट वेस्ट माई टाइम। आगे बढ़ेंगे, रुक जाइए। अब क्या लिखा, इंक्रीजिंग वुमेन लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन बाय 10% पॉइंट कुड एड 770 बिलियन टू इंडिया जीडीपी। वो बता रहे कि अगर भारत को आगे बढ़ना है तो भारत को अगला काम क्या बचा है, महिलाएं कुछ करें। अगर भारत की समृद्धि का अगला पड़ाव किसके हाथ में है, ये मैं आपको रिपोर्ट्स दिखा रहा हूं, सरकारी रिपोर्ट्स। आगे देखिए, ओनली 3.7% ऑफ सीईओ एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ एनएसई लिस्टेड कंपनीज आर वुमेन। महिलाएं कुछ नहीं कर पा रही क्योंकि उन्हें कोई बता ही नहीं रहा है कुछ कर सकते। 3.7, सोचिए देखिए, महिलाओं के हाथ में पैसा ही नहीं है क्या? कितने परसेंट? 3.7। यानी 100 नौकरी में हायर में महिलाओं के हाथ में कितनी है? 3.7। चलिए आगे बढ़ते हैं, और आगे और आगे। हाँ, वुमेन अर्न ऑन एवरेज 65% ऑफ व्हाट देयर मेल कलीग्स अर्न। यानी अगर एक पुरुष 100 रुपए कमाता है तो महिला कितनी कमाती है? 65 रुपए। यह महिलाओं की हालत है, यह महिलाओं की हालत। क्यों? क्योंकि उनके दिमाग को घुमाया जा चुका है। उनको कोई बता नहीं रहा कि हो तुम्हें कुछ करने की जरूरत है, तो सब चिल्ला तो रहे हैं महिला सशक्तिकरण, महिला सशक्तिकरण। मैं कहता हूं ये डेटा भी दिखा देना कभी, हिम्मत है तो ये डेटा कोई नहीं दिखाता किसी को। ये डेटा है, उनके पास है, पर दिखाते नहीं। कौन से न्यूज चैनल है जो इस पे डेटा दिखाता है? हाँ, ये जरूर दिखाएंगे, बांग्लादेश में हिंदुओं का मंदिर टूट गया, ये दिखाने को टाइम है उनके पास। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आगे बढ़ेंगे, चलिए रुक जाइए, आप खत्म करिए इसको। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो क्यों है ये? सवाल आता है कि ये क्यों है? दो चीजें, पढ़ाई और बाल विवाह, ये दो चीजें भारत में जिन्होंने महिलाओं की स्थिति खराब करके रखी। महिला ही महिला को पढ़ने देना नहीं चाहती। यहां पे आप में से कितनी महिलाएं हैं जिन्होंने अपने बच्चों को पढ़ने नहीं दिया है, जो खुद अपने पति के साथ क्राइम की सहभागी थी कि मेरी बेटी की 17 साल में शादी हो जानी चाहिए समाज के डर से। यह परेशानी, महिलाओं को लगता ही नहीं है कि उन्हें पढ़ने की जरूरत है, महिलाओं को लगता ही नहीं है कि उन्हें कुछ सीखने की जरूरत है। वो पढ़ना ही नहीं चाहती, वो कुछ करना ही नहीं चाहती, बस। हाँ, और कोई महिला उनका साथ भी नहीं देती। मैं हमेशा कहता हूं, महिलाओं को बदलना है तो महिलाओं का सपोर्ट करना पड़ेगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। हमें अपनी बेटियों को पंख देने पड़ेंगे, हमें अपनी बेटियों के साथ खड़ा रहना पड़ेगा। सोचिए, देखिए, एक लड़का आता है, कहता है मम्मी मुझे लड़की से शादी करनी। अरे वाह, खुश। लड़की आती है, मुझे लड़के से शादी करनी, लड़की का दिमाग घुमाया जा रहा है। तो लड़कियां बेवकूफ होती हैं क्या कि वो जो डिसीजन लेंगी आप उनको बेवकूफ ही कहोगे? लड़का जब आके कहता है लड़की से शादी करनी है तो आप कहते हो मेरे लड़के ने अच्छी लड़की ढूंढी, पर जब लड़की आके कहती है आपको क्यों लगता है वो बेवकूफ है? क्यों हम लगातार लड़कियों के दिमागों को इस तरीके से देखते हैं? ये वो सवाल है जो आपको अपने आप से पूछने हैं, क्योंकि हम ये काम अपने घरों में रोज सुबह दोपहर शाम करते। हमें लगता ही नहीं महिला कुछ कर सकती, हमें खुद नहीं लगता है, महिलाओं को खुद नहीं लगता कि महिलाएं कुछ कर सकती, और ये एक बहुत बड़ी परेशानी है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। सुन रहे हैं आप? हेलो, आपने देख लिया हालत क्या है? अच्छी हालत है तो हम महिलाओं की डिसीजन मेकिंग एबिलिटी को मारते रहते हैं। हम उन्हें हवा ही नहीं देते कि वो कुछ निर्णय ले पाए। उन्हें देते नहीं, उनको बताते नहीं कि तुम कुछ सही निर्णय ले सकते। मुझे नहीं, तुम्हें मुझसे पूछने का है, कहां जा रही हो सब बता के, लड़के को जो मन में करता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। और अगर महिलाएं, जो एक तरह की महिलाएं हैं, जो आजकल वुमेन एम्पावरमेंट चल रहा है, उसमें महिलाओं को लगता है हम तब बढ़ गए जब हम सिगरेट पी सकते हैं, दारू पी सकते हैं। ये तो हम पुरुषों को भी मना कर रहे हैं, तुम क्यों जुड़ रही हो यार? इसी से तो महिला परेशान है। अब महिला भी वो करेगी तो कहां सुधारेंगे हम? तो आज जो पढ़ी लिखी महिलाएं हैं उनको लगता है मैं स्वतंत्र हूं क्योंकि मैं फूंक सकती हूं। मैंने ये क्या है? अब ये कौन सा नया ड्रामा शुरू हो गया? अब ये कब से स्वतंत्रता का मापदंड हो गया? हम भी पी सकते हैं लड़कों की तरह? मैंने कि ये उनको
फिर से वो घुमाई जा रही, उन्हें समझ में भी नहीं आ रहा वो घुमाई जा रही। वो गेम का रूल है। गेम का रूल है, जब सामने वाला जीतने लगे उसको कहां ले जाओ? अपने पाले में, अपने घर में। नहीं पता ये? पता नहीं, गलत तो नहीं कह रहा हूं। गेम का रूल क्या है कि अगर आप दूसरे के घर में हार रहे हो तो उसको क्या बोलो? मेरे घर में आके लड़। सही है ना? कितनों भी रोशन नहीं है क्या? लड़ाई का रूल क्या है? बात कीजिए ना, ऐसे क्यों बैठे हैं? बात की, लड़ाई जीतनी तो क्या करना है भाई? तू अपने तरीके से जीत रहा था और लड़ाई किससे लड़? मेरे तरीके से। तो पुरुषों को लगने लगा महिलाएं आगे बढ़ जाएंगी, इन्होंने इनके दिमाग घुमा दिए, अब हमारे तरीके लो, दारू पी के दिखाओ, ये देखो, ये अपना अब ये गेम उनसे क्या चाहते हैं? हमारे पाले में आके खेलो। मैंने कहा ना, अच्छा आपके पति नहीं देख रहे हैं तो पता नहीं मेरा क्या करेंगे। यार कुछ कर नहीं पाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। That's what is happening. That's what is happening. I know them. मैं जानता हूं उन लोगों को, वो लोग बैठ के क्या सोचते। मैं उन लोगों में से जो दुनिया बदलने के, जो दुनिया बदलनी आती है, तो मुझे पता है ये लोग क्या सोचते हैं, क्या करते हैं बैठ के, इनकी पॉलिसीज क्या है। ये जब इन चीज़ों को प्रोत्साहित करते हैं, इनके पीछे इनकी मानसिकता क्या है, मुझे समझ में आता है। मैं परमेश्वर का जन हूं, मेरी आंखें खुली हुई हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। सो गॉट टू बी केयरफुल। आपको ध्यान देना पड़ेगा कि आप किस दिशा में जा रहे हो, और केवल परमेश्वर का वचन है जो आपको सही दिशा देगा। केवल परमेश्वर के पास आपके लिए एक प्लान है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। सुन रहे हैं आप? दैट्स व्हाट यू हैव टू डू। यहां पर एक बात पैनल ने हमारे बार बार कही, कुछ सीखो, कुछ सीखो, कुछ सीखो और कुछ सीखो। ये वो चीज जो महिलाओं को अपने दिमाग से निकालें, मुझसे नहीं होगा, अब तो हमारी सीखने की उम्र चली गई, बेटी तू पढ़ ले, बेटी मैं तो नहीं पढ़ पाई, तू ही कुछ कर ले, नहीं होने वाला है। खैर मैं दिखाऊंगा उसको। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तो अगर आपको बदलाव चाहिए तो आपको क्या करना पड़ेगा? खुद में बदलाव लाना पड़ेगा। अगर आप बदलाव चाहते हो तो आप, परमेश्वर ने हमें पुरुषों से कम नहीं बनाया। चलिए देखते हैं, पहला कुरिन्थियों 11वां अध्याय 12वां वचन। पहला कुरिन्थियों 11वां। मैंने कहा ज्यादा प्रीच नहीं करूंगा क्योंकि मेरी बहनें सारा कर गई हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि जैसे स्त्री पुरुष से है वैसे ही पुरुष स्त्री के द्वारा है, परंतु सब वस्तु परमेश्वर से। वो बताया जाता है ना कि ईव कहां से बनी? हव्वा से। तो अब वो क्या कह रहा है? अब आदमी भी औरत से ही पैदा होता है। तो कह रहा तो कोई भी किसी से कम नहीं है। अब तो ना महिलाएं पुरुषों से बेहतर है, ना पुरुष स्त्री से बेहतर है। मामला क्या हो चुका है? बराबर का। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। बट अगर मानसिकता नहीं बदलेगी तो कुछ नहीं बदलेगा। मानसिकता नहीं बदलेगी तो कुछ नहीं बदलेगा। जब तक आप खुद कुछ करने का मन नहीं बनाओगे, कोई भी आपके लिए कुछ नहीं कर पाएगा। ध्यान रखिए, कोई किसी दूसरे के लिए बड़ी चीजें तैयार नहीं करता। अगर आपको बड़ी चीजें तैयार करनी तो आपको अपने लिए खुद करनी पड़ेंगी। कोई दूसरा आके आपके लिए प्लेटफॉर्म नहीं बनाएगा कि आप उस पर आके खेलो। प्रेज़ द लॉर्ड, सुन रहे हैं आप? कोई नहीं करने वाला। तो अगर आप नहीं उठोगे अपने दिमाग में, और कोई आपको नहीं बताने वाला है, सरकार के पास कोई प्लान नहीं है, धर्म के पास कोई प्लान नहीं है, क्योंकि उन्होंने आपको बनाया नहीं है, परमेश्वर ने आपको बनाया है। परमेश्वर के पास प्लान है। मैंने आपको वचनों से दिखाया परमेश्वर क्या चाहता है, महिलाएं क्या कर पाए, बिजनेस कर पाए, आगे बढ़ पाए, बड़े काम कर पाए। ये परमेश्वर की चाबी अभी हमने देखा नहीं देखा? अगर मैं झूठ बोल रहा हूं तो बता दीजिए। मैं अपने विचार नहीं बता रहा हूं, विचार बता रहा हूं अपने। मैंने आपको वचन से दिखाया परमेश्वर ने क्या देखा। चलिए फिर से पढ़ लेते जाके, नीति वचन में चलते हैं। 31, 16, 17। चलिए यहीं से 23 से पढ़ लेते हैं आगे, और अच्छा है। हाँ 24। वह सन के वस्त्र बनाकर बेचती है और व्यापारी को कमर। ओ बॉय, ओ बॉय। जो हमने बातचीत की अभी खुशबू जी से, उन्होंने बोला पानी की बोतल। मैंने उस समय बहुत सी महिलाओं को बोला, पर एक ही थी जो बेच के आई, बाकी सबको मैं पागल लग रहा, लगो पागल। आज भी मैं आपसे कह रहा हूं, बिजनेस शुरू करना है, मैं आपको 5 बोतल देता हूं पानी की बेचने को, बेच के आओ। आई नो इट, मुझे चीजें पता है, मैंने सीखी हैं बैठ के, परमेश्वर ने मुझे सिखाई हैं चीजें आपकी भलाई के लिए। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। जब मैं आपसे वो करने को कहता हूं, मुझे पता है मैं क्या बोल रहा हूं। केवल एक वही थी जो बेच के आती थी, बाकी सब अपने ही जेब के पैसे लाके दे देते थे। उन्हें मुझसे डर लगता था। मैंने क्या किया, मैंने पास विकी नहीं तो मैं अपना ही पैसा दे रहा हूं। मैंने कहा ये मुझे आपका पैसा नहीं चाहिए था, मैं आपके अंदर कुछ योग्यताएं विकसित करना चाहता। पास करने को पता है कैंपेन शुरू नहीं किया था हमने,
किसी ने बेचा एक औरत के अलावा? आपने थाने में भी शुरू किया था, किसी ने बेचा क्या? अंधेरी में भी शुरू पॉसिबल भी नहीं किया था हमने उस टाइम। किसी ने बेचा? नहीं बेचा। आज एक ने बेचा, एक आज खड़ी होकर गवाही दे रही, क्यों? बाकियों को समय पागल लग रहा है। हाँ, पास्टर को जी बोलते रहते हैं, पास्टर आइज़ैक को ऐसा ही रोज सुबह उठते हैं, कुछ नया तो कुछ बना के ला। ना ना ना, प्रेज द लॉर्ड, नॉट पास्टर आइज़ैक। अगर मैं अपने दिमाग से सोचता तो कब का खत्म हो गया होता। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। पर मैं अपनी सोचना बहुत पहले बंद कर चुका हूँ। प्रेज द लॉर्ड। वह सन के वस्त्र बनाकर बेचती है और व्यापारी को कमरबंद देती है। ओके, वह बल और प्रताप का पहरावा पहने रहती है और आने वाले काल पर हंसती। ओ बॉय, ये जो अभी आपने सुना कि वो आने वाले काल पर यानी आने वाली विपत्तियों पर वो हंसती है, उनसे घबराती नहीं है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। लिखा है वहां पे, वह बल और प्रताप, वो शक्ति और सामर्थ दिखाती है। ग्लोरी। वो अबला और बेचारी नारी नहीं। सोच के देखिए परमेश्वर क्या सोचता है महिलाओं के बारे में। लिखा हुआ है वचन, वह बल और प्रताप का पहरावा पहने रहती है और आने वाले काल पर क्या करती है? हंसती है। ये चीज मुझे क्या हराएगी, मैं इसको हरा के आऊंगी। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। सोच के देखिए क्या लिखा है। अगला, वह बुद्धि की बात बोलती है। अब महिलाओं से पूछो, बेटा हमें कुछ ना आता है तो ही बता दे। ये महिलाओं से पूछो आप, यही है उनकी कहानी। किसी से बोलो कंप्यूटर सीख लो, पास्टर का बुढ़िया को सिखा रहे हो आप, हमसे ना हो बे। फिर मैं उम्र पूछता हूं, 27 साल। मैंने की है, ये बुढ़िया की डेफिनेशन बदल गई है। प्रेज द लॉर्ड। They just think they can't do it. उनके मन में भर दिया गया तुमसे कुछ नहीं होगा। बचपन से उन्हें यही सिखाया गया। बच्ची पैदा होते ही बाप का मुंह लंबा हो जाता है और सेविंग बढ़ जाती है, और बाप को लग रहा है वो बच्ची पे एहसान कर रहा है। मैंने कहा मैं आपका ना पहले लाइसेंस कैंसिल कर दूं। बेटा अब देख, तेरी शादी के लिए दहेज तो जमा करना ही है, एक दिन तो तू चली जाएगी। अब बेटी सोच रही मैं क्यों पैदा हो गई। ये वो चीजें जो लड़कियों को कही जाती हैं, और महिलाएं भी अपनी बेटियों से यही कहती। इसको बदलना पड़ेगा। प्रेज द लॉर्ड। हम सबको वो मुहिम चलानी पड़ेगी कि एक दूसरे को उत्साहित करना पड़ेगा। जब एक बैठ के रो रही है तो जाके बोलो कोई बात नहीं यार। कम से कम पुरुषों के साथ होता है ना? पुरुष कम से दारू पीने जाते कहते कोई बात नहीं दोस्त, कल सही हो जाएगा। महिलाएं कहती तू जरूर मरेगी उल्टा। ये देखो यहाँ पुरुष बोलता तो कभी आपको पुरुष ऐसी बातें करते हुए नहीं मिलेंगे। मैं आपको बता रहा हूं, हम पुरुष हैं हम लोग। होती क्या, बचपन से हमारे ऐसे कोई ग्रुप्स नहीं थे। मैं आपको बता रहा हूं पुरुषों की तरफ से। संदीप गलत तो नहीं कह रहा हूं। संदीप और मनीष को डांट पड़ती, संदीप कहता चिंता मत कर सही हो जाएगा। संदीप को डांट पड़ती तो मनीष कहता मत कर भैया चिंता मत करो, पास्टर का मूड खराब है थोड़ी देर में सही हो जाएगा, झेल लेते हैं। पर महिलाओं का क्या है, मर 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 और मर। हंस रहे क्योंकि मैं सच बोल रहा हूं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। इट्स गॉट टू चेंज। क्या करना पड़ेगा? पड़ोसी के बदलना पड़ेगा, और हम बदल सकते हैं। प्रेज द लॉर्ड। तो जब मिले, अरे तेरा बिजनेस शुरू हुआ क्या? नहीं कर सकती है तू, कर सकती, चिंता मत कर, मैं भी कर रही हूं तू भी कर। तेरा सेल शुरू हुआ क्या? नहीं तू भी कर सकती है, मैं भी कर सकती। दिस इज व्हाट दैट्स व्हाई, ये कारण है वुमेन कॉन्फ्रेंस का। मैं आपको मौका देना चाहता हूं कि आप एक दूसरे से क्या करो, मिलके काम करो। नहीं तो मेरे पास बहुत सारे काम है। तो वुमेन कॉन्फ्रेंस मैंने इसलिए इकट्ठा नहीं कर कि मैं फोटो खिंचा के किंग शेड पे पोस्ट कर दूं, हमने महिलाएं बाकी, इसलिए नहीं है। आई वांट टू गिव यू डायरेक्शन। परमेश्वर ने मुझे बोला है कि ये मुझे करके दे। मुझे परमेश्वर ने काम दिया है। परमेश्वर ने कहा मुझे पूरे भारत की महिलाओं को बिजनेस चला के दे। मैंने कहा ओके प्रभु, इतना बड़ा काम मैं कैसे करूंगा? मैंने चिंता मत कर, मैं तेरी हेल्प करता हूं, पहले तू जो कह रहा हूं वो कर। इसलिए मैंने वुमेन कॉन्फ्रेंस की। ये नहीं कि मैं खाली बैठा हुआ था, मैं सोचा क्या करूं, कुछ कर लूं। नहीं नहीं नहीं, इट्स अ डेफिनेट पर्पस। इट्स अ डेफिनेट पर्पस। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। सुन रहे हैं? क्योंकि महिलाएं जब नौकरी करने जाती हैं उनके साथ पता नहीं क्या क्या होता है। आपको भी पता है मैं क्या कह रहा हूं। ना उनको तनख्वाह दी जाती है, उनका शोषण किया जाता है, तरह तरह का शोषण होता है। फिर रात में वो जॉब नहीं कर सकती क्योंकि रात में पुरुषों ने ऐसा वातावरण बनाया नहीं कि महिला खुली घूम पाए, तो जॉब हो नहीं पाती ढंग से। अगर आपको मेरे जैसा बॉस ना मिले तो प्रेज द लॉर्ड। वो बुद्धि की बात बोलती, बोली महिला बुद्धि की बात बोलती, खुद ही हैं
लड़का बोलेगा तू सही कह रहा है, चुप। ये क्या है? लड़के की शादी में लड़की ने कुछ नहीं बोला, लड़की की शादी में लड़का आगे है। मेरी बहन की शादी में तू कौन भाई, चुपचाप बैठना। किसने तुझे अधिकार दिया कि बुद्धि तेरे पिताजी की जागीर है? लड़के चाटा मार देते। मैंने किसने अधिकार दिया इनको? वो अधिकार माओ ने दिया है। महिलाओं की हमने जिंदगी खराब करके रखी खुद। लड़का बोल रहा है बुद्धिमान, लड़की बोल रही बेवकूफ। मैंने कहां का न्याय है ये? कहां का न्याय है? क्यों हम ये चीजों को, छोटी छोटी चीजों को जिंदगी में नहीं देख पाते? मेरे ऑफिस में आइए, लड़कों से पूछिए। लड़कों को पहले बताओ, लड़की बोलेगी तू बोलेगा मैं लड़की की मानूंगा तू गलत है। पूछिए मेरे लड़कों से। स्टाफ मीटिंग में सिखा देता हूं मैंने, देख तेरी लड़की की लड़ाई होगी, लड़की झूठ भी बोलेगी मैं मान लूंगा, तेरा सच भी नहीं मानूंगा, बेटर लड़ मत। नहीं है, मेरे ऑफिस का रूल है वो। नहीं है रूल, पूछ रहा हूं। मैं किसी को बॉस नहीं बनाता, लड़कियां बना देता हूं, मगर तुम लोग को बॉस नहीं बनाऊंगा। तुम लोग फिर चू 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 करोगे बाद में। तो मेरे यहाँ ऑफिस में लड़कियां ही बॉस बनती। मुझे पता है उनके साथ क्या किया जाता है बाहर। प्रेज़ द लॉर्ड। वह बुद्धि की बात बोलती है और उसके वचन कृपा की शिक्षा के अनुसार कहाँ होते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। महिलाओं में दया होती, महिलाएं दया कर सकती हैं, महिलाओं पर दूसरों पर दया आती, पुरुषों को नहीं आती। अगला बोली महिला बुद्धि की बात बोलती है। सही। तो जब कोई दूसरी महिला आपसे बात करे तो सोचिए कि बुद्धि की बात सुनो। ये नहीं आपको लगता है ये महिला है, पागल ही होगी, ये क्या है? प्रेज़ द लॉर्ड। नहीं है। कितनों में सही, सच कह रहा हूँ झूठ कह रहा हूँ? सच कह रहा हूँ झूठ कह रहा हूँ? नहीं करते हम, ये नहीं करते। जहां औरत बोलती पागल है, बैठ क्या किसी नहीं, आदमी बोला है, ये आपको फंसाने के लिए बोल रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं वो नहीं हूं, मैं परमेश्वर का जन हूं। प्रेज़ द लॉर्ड। वह अपने घराने के चाल चलन को ध्यान से देखती है और अपनी रोटी बिना परिश्रम नहीं खाती। सोच के देखिए, आपको हार्डली ऐसी महिलाएं मिलेंगी जो बिना परिश्रम की रोटी खाती हूं, पर पुरुष मिलेगा दारू पी के, कितना कमा के लाई इधर दे, रोटी क्यों नहीं पकी, ये देखो बिना परिश्रम खा रही। आपको एक महिला ऐसी नहीं मिलेगी। मिली आपको कोई ऐसी? कोई आपको महिला पता है ऐसी जिसकी ये कहानी हो? उसके बाद भी महिलाएं क्या है, दबी हुई हैं। क्यों? महिलाएं सोच नहीं रही हैं, देख नहीं रही हैं। उनको जो समाज दिखा रहा है गलत रास्ता, पुरुष जो दिखा रहे हैं गलत रास्ता, उसमें चली जा रही। इतनी सारी अच्छी क्वालिटीज के साथ वो उठ नहीं पा रही। सोच के देखिए, एक महिला आपको ऐसी नहीं मिलेगी। अगर मुझे पता हो तो बता दीजिए। सबको पता मैं क्या कह रहा हूं, सच कह रहा हूं झूठ कह रहा हूं? पता है आपको ऐसी कोई महिला जो घर में लेटी हो, पति के पैसे छीन के दारू पी ले और पति से कहे रोटी क्यों नहीं पकी? आपको ये पॉसिबल है? वो लिखा है वचन में भी। प्रेज़ द लॉर्ड। वो अपनी रोटी बिना परिश्रम नहीं खाए। वो पुरुष हैं, यानी पुरुष कम घटिया काम करके भी क्या है, मतलब घटिया काम करके भी वो आगे बढ़ रहे हैं। महिलाएं इन सब क्वालिटीज के साथ क्या कर रही हैं, धरातल में घुसती जा रही। क्यों? हिम्मत नहीं दिखा रही। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। एक दूसरे का सपोर्ट नहीं कर रहे। पूछिए ना, जब पुरुष मिलता है, अरे तुझे नौकरी नहीं, अच्छा मैं कुछ करता हूं ना यार, ऐसे होते हैं ना। महिला धंधा कर रही है, बंद हो जाएगा तेरा 2 दिन में। ये देखिए, नौकरी पे जा रही है, तुझे बड़ी नौकरी की पड़ी है, बीवी बच्चे, घर संभाल नहीं सकती है तुम। मम्मी नहीं बताएगी तो सास बता देगी, सास नहीं बताएगी तो ननद बता देगी, ननद तो पड़ोसन ही आ जाएगी, बहुत काम पे जाती है, बच्चा कौन संभालेगा तेरा? ये कहता कम ऑन। प्रेज़ द लॉर्ड। पुरुष एक दूसरे की सहायता करता है, नहीं करता है कि तेरी नौकरी नहीं, मैं तेरी हेल्प कर देता हूं। नहीं, चिंता मत कर, नौकरी लग जाएगी यार, तुझे मिल जाएगी, तू योग्य है। सोच के देखिए, ये महिलाएं बातें नहीं करती, ये महिलाएं बातें नहीं करती। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। एंड दैट्स व्हाट हैज टू चेंज, दैट्स व्हाट हैज टू चेंज। इसको क्या करना है, बदलना है। प्रेज़ द लॉर्ड। 28, उसके पुत्र उठकर उसको धन्य कहते हैं, उसका पति भी उठकर उसकी ऐसी प्रशंसा करता है। प्रेज़ द लॉर्ड। वो आपको क्या बता रहा है, हाथ में पैसा नहीं है तो ना पति इज्जत करेगा ना बेटा। लिखा है वहां पे,
अगर आप उनके भरोसे रहोगे वो आपकी इज्जत नहीं करेंगे, पर जब आप उनको कुछ दे पाओगे वो आपकी इज्जत करेंगे। लिखा है वहां पे। तो जब महिलाएं कहती ना मेरे घर में मेरी इज्जत नहीं है, मैंने कहा मुझे पता है क्यों नहीं, मुझे पता है क्यों नहीं। मेरे पास बाइबल है देखने के लिए, मैं अपनी बाइबल से सब समझ सकता हूं, मुझे बताने की जरूरत नहीं, मुझे अपनी बाइबल समझ में आती। प्रेज द लॉर्ड, मुझे अपनी बाइबल समझ में आती। तो जब आपसे कहें कुछ करो तो करो, वो आपके फायदे के लिए। हमें बहुत सारी गवाहियाँ, वो एक बहन बैठी हैं जिनका उसका कहाँ है, रेणुका कहाँ है उसके सेल में थी वो महिला, उन्होंने बिजनेस करने का मन में आया, कोई उनको फ्रिज फ्री में दे गया। नहीं आप ही हैं, पूछ लीजिए, उनको माइक्रोफोन देंगे, सुन सकते हैं उनसे कहानी। तो जब मैं आपसे कहता हूँ बिजनेस बिना पैसे के हो सकता है, विश्वास कीजिए हो सकता है। आई नो इट। मैं आपको ऐसी बहुत सारी गवाही दिखा सकता हूँ। कैन वी गिव हर द माइक्रोफोन? खड़े होकर बता दीजिए, नहीं तो रेणुका को बुला देंगे, वो हेल्प कर देगी, वो शर्माती हैं थोड़ी सी बोल पाएंगे आज, तो बोलेंगे, आज नहीं शर्माएंगे, आज को बोलना पड़ेगा, है ना, सबके लिए बोलना पड़ेगा, सही है ना? हाँ तो बोलिए। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, पास्टर अजय का धन्यवाद करते हैं। मैं छोटा बिजनेस शुरुआत किया, फिर वो एक आदमी हम लोग फ्रिज दिया, फ्री में देगी, फ्री में दिया, और आपको लग रहा था बिजनेस होने वाला नहीं है ना? प्रेज द लॉर्ड। बैठ सकते हैं, जोर से ताली बजा सकते हो उनके लिए, हालेलुया। मुझे पता वो बिजनेस करना नहीं चाहते थे, तो मैं रेणुका को बोलते रहा बोलना उनको बिजनेस करने को। नहीं पास्टर मना करती, मैंने तेरे को ही मारूंगा मैं जाके, बोल उसको। वो कहती पैसा नहीं, मैंने कहा बोलो जाके, आएगा सामान फ्री में, आएगा कहीं से। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। सो इट हैपेंस, आई नो गॉड, मैं परमेश्वर को जानता हूं। तो अगर आपके हाथ में पैसा नहीं है, कोई आपकी इज्जत करने वाला नहीं, भूल जाइए, कोई भी नहीं करेगा, कोई भी नहीं, बिना पैसे की कोई इज्जत नहीं। तो और आपको लगता है आप अपने पति के बच्चे संभालोगी और एक दिन पति कहेगा धन्य हो तुम, जरूर बोलने वाला है। मैं भी देखता हूं, मैं भी ढूंढ रहा हूं वो पति। प्रेज़ द लॉर्ड। आपको भी पता है, बोले हाँ सही कह रहे हैं, नहीं है। सो यू गॉट टू हैव योर ओन रेस्पेक्ट। प्रेज़ द लॉर्ड। वो महिला मत बनिए रोज 100 रुपए दे दो, रोज 100 रुपए दे दो, रोज 200 रुपए दे दो। मैंने कम ऑन। मैं आपको अपनी मम्मी का उदाहरण दे सकता हूं। मेरे पिताजी की डेथ हुई 2016 में। मम्मी हाउस वाइफ थी, पर हमें नहीं पता मम्मी क्या करती थी पीछे, लिटरली। तो पापा की डेथ हुई तो मम्मी ने कहा तुम सब ले लो पैसे मुझसे। मैंने कहा हैं मम्मी आपसे? बोले हाँ, तुम सबके लिए मैंने 10-10 लाख रुपए जमा करके रखे। मेरी माँ जो कभी कोई बिजनेस नहीं किया, हमारी दिमाग में माँ। फिर मम्मी ने बताया वो क्या करती थी, कैसे लोगों को पैसे उधार देती थी, कैसे पैसे कमाती। मैंने कहा हमको कभी हवा भी नहीं थी। प्रेज़ द लॉर्ड। वो अपने बेटों को दे रही है। पर पिताजी की डेथ हुई, मेरी माँ मांगने की जगह सब में सोना बांट रही थी। मेरी माँ अकेले रहती है घर में, अकेले 3-3 महीने अकेले रहती। कहती मुझे किसी की जरूरत नहीं, मैं अपने आप रह लूंगी। आई सेड दैट्स गुड। सो आई ग्रू अप विद दिस काइंड ऑफ अ वुमन। सुन रहे हैं, परमेश्वर ने मेरी सहायता की कि मेरे आसपास इस तरह के लोग थे। प्रेज़ द लॉर्ड। तो मुझे पता है एक महिला क्या कर सकती। मैंने देखा है अपने आसपास की महिलाओं को बड़े काम करते हुए, अपनी माँ को देखा। शी डिड मार्वलस थिंग्स। प्रेज़ द लॉर्ड। अभी कौशल्या जी बात कर रही थी कैसे बच्चों को ट्रेन करना, नहीं कर रही थी। मेरी मम्मी भी ऐसी थी। कोई मम्मी सारा काम करती नहीं थी बचपन से, ये तू कर, ये तू कर, ये तू कर, सबका काम है। तुम्हारे बाप की नौकर हूं मैं, तुम्हारे बाप नौकरानी लाए, बीवी लाए। तो हम सब उठ के करते थे, सबका काम था। प्रेज़ द लॉर्ड। सबका अपना अपना काम था। कोई नहीं घर में कह सकता काम नहीं करेंगे, नहीं करोगे तो हमको बेटा खाना भी नहीं मिलेगा। और मेरी मम्मी का जब बोलती थी खाना नहीं मिलेगा तो समझ लो वाकई में नहीं मिलेगा। वो मेरी माँ कमजोर नहीं थी, बेटा खा ले खा ले खा ले खा ले। तो एक दिन ऐसे ही हम और मैं और मेरा भाई मम्मी को परेशान कर रहे थे। स्टोव होता है ना, तो 1984 की बात है, उस समय गैस नई आई थी। तो गैस ख़त्म भी हो गई थी, पता नहीं क्या, अब इतना मुझे याद नहीं, 5 साल का ही तो था मैं। तो मेरा भाई स्टोव में मम्मी खाना पका रही थी और हम दोनों ऐसे लेट के, झाड़ू की सीख होती ना, उससे पी कर रहे थे। मम्मी कहती माथी बंद करो तो मारूंगी चिमटा उठा के। हमने कहा चिमटा कैसे मारेगी मम्मी? तो हम लोग कर रहे हैं 5 मिनट। अब मैं छोटे भाई से 1 साल थोड़ा सा बड़ा हूँ,
तो जब मम्मी की निगाहें बदली, मैंने कहा बेटा चिमटा पड़ने का टाइम आ गया। तो कमरा उधर था, बीच में आंगन था और ऐसे ऊपर को सीढ़ी जाती थी। अब मैं थोड़ा बड़ा था और मुझे खतरा थोड़ा जल्दी भी समझ में आ गया, तो मैं तो भागा और घूम गया। ये छोटा वाला थोड़ा देर से समझा। मम्मी का चिमटा आया होठ निकाल के हाथ में। उस दिन के बाद मम्मी कहती थी चिमटा मार दूंगी। हाँ मम्मी सही कह रही है। अब मैं नहीं कहूँ आप जाके चिमटा मार दीजिए। प्रेज द लॉर्ड। just to let you know. Praise the Lord. Hallelujah. So don't become weak. Let your love not be weak. अपने प्रेम को क्या मत होने दीजिए कमजोर। जहां पर आपको दृढ़ होना है, क्या बनिए दृढ़। जहां पर उनको सिखाना है सिखाइए। प्रेज द लॉर्ड। घर चलाना केवल आपकी जिम्मेदारी नहीं है। आई लाइक जो यहां पे कहा गया। आई वॉज इन टीयर्स, मैं रो रहा था। मैंने कहा प्रभु मुझे नहीं पता था ये लोग ये बोलने वाले हैं। ब्यूटीफुल। आई वॉज ओवरजॉयड। जो मुझे कहना था वो लोग आधा तो कह के चले गए। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया हालेलुया। 29। बहुत सी स्त्रियों ने अच्छे अच्छे काम तो किए हैं, परंतु तू सबों में श्रेष्ठ है। किसकी बात कर रहा है वो? इस महिला की। प्रेज द लॉर्ड। नेक्स्ट। शोभा तो झूठी और सुंदरता व्यर्थ है, परंतु जो स्त्री यहोवा का भय मानती है उसकी प्रशंसा की जाएगी। प्रेज द लॉर्ड। सुन रहे हैं आप? तो अगर आप प्रशंसा चाहते हो, आपको किसका काम करना सीखना पड़ेगा? परमेश्वर। किसका भय मानिए? परमेश्वर। जो परमेश्वर कहे उसको करना शुरू कीजिए। आपकी क्या की जाएगी? प्रशंसा। और मैंने इसको प्रूव किया अपनी जिंदगी। आपने गवाहियां सुनी, किसी से भी उठा के पूछिए। जब मुझसे मिले थे कुछ नहीं थे, मैंने कहा प्रभु मैं इनको बना के देता हूं, इनको दिया है मैं कुछ करके देता हूं। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। सुन रहे हैं? सो आखिरी पार्ट, 2 पार्ट हो गए, आखिरी पार्ट है दुनिया बदलनी है। कितनों को बदलनी दुनिया? पक्का? आखिरी मैसेज, दुनिया बदलनी है, खुद को बदलो, दुनिया अपने आप बदल जाएगी। प्रेज द लॉर्ड। सो सिंपल। कुछ को पता था पास्टर क्या बोलने वाले। सिंपल। और इसके लिए मैं आपको एक छोटी सी मूवी की क्लिप दिखाता हूं, जिसके साथ मैं अपना मैसेज बंद कर रहा हूं। इट विल इंस्पायर यू एंड दैट्स द रियलिटी ऑफ लाइफ। वो जीवन की सच्चाई है। क्योंकि कभी कभी माँ बाप को समझ में नहीं आता है कि हमने क्या कमी कर दी कि हमारे बच्चे बड़े नहीं बने। एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर। सही ना? किसी ऑटो ड्राइवर का बच्चा बड़ा बन सकता है, ये एक्सेप्शंस होते हैं, पर जनरली नहीं होते। और वो परेशानी, वो बीज कहाँ से उनके जीवन में पड़ते हैं? घरों से, और विशेषता माँओं से। एक माँ परिवार की सबसे बड़ी इन्फ्लुएंसर है। घर कहाँ पे पहुंचेगा, बच्चे कहाँ पहुंचेंगे, ये पति पे निर्भर नहीं है। किस पर निर्भर है? पत्नी पे। तो पत्नी या मां अज्ञानी होने की गलती नहीं कर सकती, नहीं कर सकती। मेरे पापा 4 भाई हैं, केवल हम 4 भाई हैं जो इंजीनियर बने। नहीं तो पता है ना, कहावत चलती है 4 में 1 तुम नाक डुबोएगा। नहीं पता हम सबको, सुन के आए चीज। हम 4 थे जो इंजीनियर बने, किसी ने कोई परेशानी पैदा नहीं। क्यों? क्योंकि माँ बहुत पढ़ी लिखी थी। मेरी माँ डबल MA थी, है मतलब थी नहीं है, स्कूल की प्रिंसिपल थी। तो घर में क्या था? डिसिप्लिन। घर में पढ़ाई होती थी, पढ़ाई जरूरी थी। इनफैक्ट, और पढ़ाई का मतलब नहीं केवल पढ़ाई होती थी। तो मुझे याद है बहन की शादी थी, मौसी की लड़की की, मेरे एग्जाम चल रहे थे। तो मई में शादी थी, मई में एग्जाम थे। तो मैंने कहा मम्मी मैं नहीं जाऊँगी। क्यों नहीं जाएगा तू? शादी में जाना जरूरी है। मेरे पापा मम्मी पढ़ाई है। तुम लोग को मैंने इसलिए ऐसे नहीं पढ़ाया कि शादी के दिन एक दिन नहीं पढ़ेगा फेल हो जाएगा, पहले से पढ़। तो हम सब कुछ साथ में कर लेते थे। एग्जाम की रात, दोपहर में एग्जाम दे के आया, बहन की शादी अटेंड करी, सुबह एग्जाम देने गया, कोई फेल नहीं हुआ। सो वी डिड एवरीथिंग, सब कुछ किया हमने पूरी जिंदगी में। आपको ऐसे पता नहीं कितने उदाहरण दे सकता हूँ। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि घर में जो माँ थी वो क्या थी? मजबूत थी। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया।
मेरे पापा भी दारू पीते थे, रोज पीते थे, इनफैक्ट रोज। पर मम्मी का रूल था मेरे बच्चों से दारू नहीं खरीदवाओगे। फिर रूल था घर में गाली बकी तो तुमको घर से निकाल दूं, और घर की पैड़ी में घुसने का तो बिना पिए घुसने का, जो पीने का यहां पे बैठे करने का, दूसरों के घर की गंदगी मेरे घर में नहीं लाने का। पापा की हिम्मत नहीं थी रूल तोड़ने, पापा की हिम्मत नहीं हुई कभी रूल तोड़ने की। पापा पीते थे घर में बैठ के, मम्मी ने अलाउड ही नहीं किया, बोले बाहर से पी के आओगे मैं दरवाजा नहीं खोलूंगी, वहीं पे रखाऊंगी तुम्हें। और पापा को पता था मेरी माँ कैसी है, हमें भी पता लग गया था कैसी है, तो उनको तो पता ही था कैसी से शादी की उन्होंने। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। नो स्टूपिडिटी। पापा कभी हमको फोर्स नहीं कर पाए कि उनकी दारू खरीद के लाके दो। मैंने कहा तुमको जो गंदगी करनी हो मेरे बच्चों को दूर रखो। इस घर में गाली बकी तो खाना नहीं दूंगी 4 दिन। जो गाली बकनी अपने बिजनेस की बाहर जाकर, मेरे घर में गाली नहीं सुननी, और मेरे बच्चों को तो गलती से बक मत देना कभी। एंड रूल्स। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि उसके अंदर अपना खुद का ही पढ़ाई लिखाई का क्या था, जज्बा था, उसको अपनी महत्ता का क्या था, ज्ञान था कि हाँ मैं कुछ हूं। प्रेज़ द लॉर्ड। और वही महिला थी तो मारते भी थे पापा मम्मी को। तो जब बड़ा हो गया तो मैंने मम्मी से कहा मम्मी अगली बार मारेंगे ना मैं बीच में आ जाऊँ। मम्मी ने 2 चांटे दिए, बिया बीवी के बीच में नहीं आने का, अपनी जिंदगी देख, बहुत बड़ा हो गया, बैठ वहां पे। सिंपल। इन सब चीज़ों के बीच में मम्मी ने हमें अपने पापा मम्मी के झगड़े में नहीं पड़ने दी। मम्मी ने कभी हमारे साथ बैठ के पापा की बुराई नहीं की, जबकि हमें दिखाई देता पापा क्या करते। पर मम्मी ने बैठ के नहीं कि माँ बेटे बैठ के ये कभी। विजडम क्या है, बुद्धि क्या है, बुद्धि। मैं हमेशा परमेश्वर से कहता हूँ मुझे ऐसी माँ क्यों दी। प्रेज़ द लॉर्ड। पर परमेश्वर कहते ने कहा किसी की जिंदगी तो मुझे सब डालना था ताकि वो दूसरों को सिखा सके। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। सो आई मेड योर लाइफ, आई से थैंक गॉड, दैट्स ऑल। सो आई एम नॉट कीपिंग दैट नॉलेज टू माई सेल्फ। मैं आपको जला नहीं रहा हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ कि एक ऐसा घर बन सकता है। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेशस पहली बार मेरे घर में गई थी, नहीं गई थी, तो कहती है आप लोगों का घर स्वर्ग क्यों है। बस पूछिए, बैठी यहाँ पे। एक बार रहने गई थी दिल्ली में मेरे भाई लोगों के घर, कहती आप लोग इतने प्यार से कैसे रह सकते हो पास्टर, दैट्स व्हाट वी आर। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। सुन रहे हैं आप। और ये सब किसकी वजह से, महिला। किसकी वजह से, सुन रहे हैं आप। महिलाओं का प्रभाव इस दुनिया में क्या है, बहुत ज़्यादा है। हम ही हैं, मतलब आप ही हो जो दुनिया को क्या बना सकते हो, सुंदर। नहीं तो पुरुषों में क्या है, कुछ भी नहीं, दाढ़ी, ये तो भद्दे लगते हैं, इनमें कोई सुंदरता नहीं। अनुग्रह, ग्रेस अगर आपको देखना है तो किस में दिखाई देगा, महिला में। प्रेज़ द लॉर्ड। महिला जब घर सुधारती है, जब घर संवारती है, तो पता लगता है महिला का हाथ है। पुरुष को घर बनाना नहीं आता। दैट्स व्हाट। तो आपका रोल जो समाज में है बहुत बड़ा है, तो अपने रोल को सीमित मत कीजिए। और वो सीमित कहाँ से हो रहे हैं, क्योंकि पढ़ाई लिखाई नहीं कर रहे, नई चीज़ें नहीं सीख रहे। वही हमारे पैनलिस्ट ने बार बार कहा, नई चीज़ें सीखो, किसी पे निर्भर मत बनो। आई लव व्हाट दे सेड। आई सेड लॉर्ड ब्यूटीफुल। और महिलाओं की मुझे सुन के शायद आपको ज़्यादा अच्छा लगा होगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। वो आपको बता रही हैं क्या आप सीख सकते। तो मत कहो अरे हमें कंप्यूटर नहीं आता है, हमें ये नहीं आता है, हमें ये नहीं आता है। अभी हमारी महिला की मीटिंग चल रही थी तो मेरी टेक्निकल टीम आई, कहती पास्टर इन लोगों को यूट्यूब का लिंक चाहिए। मैंने क्यों, क्योंकि इनको ऐप चलाना नहीं आता है। मैंने की है कब तक। प्रेज़ द लॉर्ड। आज तो मेरा मूड सही था तो मैंने कहा यूट्यूब का लिंक दे दो, खराब होता तो मैं कहता बैठे रहने दो। नो, यू कांट मेक एक्सक्यूजेस। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। सुन रहे हैं। तो दुनिया बदलनी है, किसको बदलना है, आप। तो क्लिप चला सकता हूं मैं, इट्स अ ब्यूटीफुल क्लिप जो आपकी हेल्प करेगी। जो कुछ हमने अब तक कहा है 2 मिनट में कह देगी। प्रेज़ द लॉर्ड। सो कैन वी हैव इट। अच्छे से वॉल्यूम दे सकते हैं। थैंक यू। अब्बू, तू क्या बनना चाहती है, बोल ना बेटी, कुछ तो सोच रखा होगा। इसमें सोचने वाली क्या बात है, तो बोल तो सही। मैं भाई बनूंगी। हैं? क्या क्या बनेगी? भाई।
देखिए कि इंजीनियर का बेटा इंजीनियर बनता है और डॉक्टर का बेटा डॉक्टर, तो भाई की बेटी क्या बनेगी? भाई ना, सिंपल। एक रैपर दूंगी ना, खींच के दिमाग ठिकाने आ जाएगा। मैं अपना पेट काट काट के एड़ियां घिस घिस के दुनिया भर में नौकरानी बनी फिर रही हूँ, इसलिए तुझे स्कूल इसलिए भेज रही हूँ कि तू भाई बने हैं? भाई बनने का मतलब पता है तुझे? तू कान खोल के सुन ले अप्पू और दिमाग में घुसेड़ ले, चाहे जो जाए दुनिया में, तू भाई नहीं बनेगी। कुछ पल्ले पड़ रही है तेरे? ऐसा क्या बोल दिया मैंने? चाहिए अगर तुझे दोबारा पढ़ने का चांस मिले तो स्कूल जाएगी तू? हैं? मैंने क्या कर लेना है स्कूल जाके? अरे खुद पढ़ना, अपनी बेटी को पढ़ाना। आ जाइए, कम। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तो देखा आपने, वो चाहती थी कि उसकी बेटी कुछ बन जाए, पर बेटी कुछ बनना नहीं चाहती थी क्योंकि माँ कुछ नहीं बनी थी। जब तक माँ नहीं बदली, बेटी नहीं बदली। जाके पूरी पिक्चर देख लीजिए, उसका नाम है नील बटे सन्नाटा। वेरी इंस्पिरेशनल। अगर आपको दुनिया बदलनी है तो आपको खुद बदलना है, और सीखने की कोई उम्र नहीं होती। आप कभी भी कुछ भी सीख सकते हो। प्रेज़ द लॉर्ड। अपने हाथों को उठाइएगा, परमेश्वर का धन्यवाद दीजिए। ब्रोंथ्रा ले शाथेले एत्रल ईतल बदरे आंत्रल ही तल कथारे लरे शतेले एंत्रल ईतल बदे लातेरे के सिंगरा जातोले एंत्रल ईतल बदे आलेत्र लो सतीली ईला रबादारे के शीतल बदे लींत्र का सातोले एंत्र ले तरो लरी शतोले एतलीदा आंत्रल ही तल बदारे के शेके तेरे ली तरल बदे आंत्रल ही तल बदे ले शतोलोंत्र ले के तीरा लही तल गदारे के जीग्र गदारे लीत्र गदारे ले रुजतेले एंतले थरो लरी शतीला आलेते लबीदा लीकुरा का धारो लरे शतेले एंत्रो ले तरो लरीजा लींत्र का सातोले एंत्रो लाई तल का दांग्र का बबांते लतोरे लरी लीत्र का थारो लरी शतोले एंत्र ले तरो लरे शतीला बदे लाई तल का दांग्र का बबान से लतीरी लरो शतेले बदीला बदे लीत्र का थारे लरो शतेले एंत्र ले शतेले एतली बदी आंत्र लही तल का दांग्र का बजाले शतेले बा। ओ हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। जो से ताली बजा सकते हैं यीशु मसीह के लिए। सो मुझे विश्वास है कि हम आपको कुछ अच्छा सिखा पाए। नहीं सिखा पाए? सिखा पाए क्या? कितने लोग सीख पाए कुछ अच्छा? वाकई में? पक्का? सो ऑफर अभी भी चालू है। बिजनेस करना है, 5 पानी की बोतल बेच के आने का, सही है? और हम आपको दे देंगे। आई एम टेलिंग यू, स्टार्ट। इट्स सो फन, इट्स सच अ फन। सुनिए मेरी, मुझे पता है क्या करने का, मगर मेरी सुनेंगे तो आगे बढ़ जाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड, सही है? सो मैं चाहता हूं कि हम क्या बने? बिजनेस वूमेन। क्या बने? बिजनेस वूमन। मैं चाहता हूं कि आप सेल चला पाओ, मैं चाहता हूं कि आप पढ़ लिख पाओ। प्रेज़ द लॉर्ड। और कोई भी आपको हेल्प चाहिए पढ़ाई लिखाई में, स्कूल नहीं चल रहे, हमसे बातचीत कीजिए, हम आपके लिए स्कूल खोलने को तैयार। आपको जो भी सीखना है, आपको कंप्यूटर सीखना है, आपको मोबाइल सीखना है, अपना ग्रुप बनाइए और कहिए पास्टर हम ये हैं 20 महिलाएं, हमें पढ़ने का है, वी डू समथिंग। हम ये 20 महिलाएं, हमें बिजनेस करना सिखाओ, हम तैयार। प्रेज़ द लॉर्ड। तो केवल हम यूं ही आपको उत्साहित करके सड़क पर छोड़ने वाले नहीं हैं। वी हैव प्लान्स। हम आपका प्लान्स हैं कि आप क्या कर पाओ? बड़े काम कर पाओ। प्रेज़ द लॉर्ड। पर आगे किसको आना पड़ेगा? आपको। किसको आना पड़ेगा? प्रेज़ गई, आगे आपको आना पड़ेगा, आगे आपको आना पड़ेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। तो अगर आप यहाँ पहली बार आए हैं और यीशु मसीह को आप नहीं जानते थे, आज पहला कदम उठा के जाइए। प्रेज़ द लॉर्ड, सही ना? अगर किसी ने आपको पहली बार बुलाया है, क्योंकि सारी चीज़ें यीशु मसीह से ही शुरू होती हैं। अगर यीशु आपके जीवन में नहीं है तो मुझे तो खड़े हो सकते हैं, उनके लिए जोर से हम ताली बजा सकते हैं, और जोर से बजा सकते हैं, और जोर से बजा सकते हैं। और कहीं भी किसी भी सेंटर में आप हैं तो आपका स्वागत है हमारे चर्च में। थैंक यू अपना समय निकालने के लिए। और जो यहाँ पर हैं उनके लिए फिर से, और जो सब जगह खड़े हैं उनके लिए हम यहाँ वालों से कह रहा हूँ जोर से ताली बजाइए ताकि उनको सुनाई पड़े। तो हम खुश हैं कि आप हमारे साथ हैं। बट शुरुआत कीजिए, हमारे साथ जुड़िए, यीशु को अपने प्रभु के रूप में ग्रहण कीजिए ताकि हम आपको अच्छी चीज़ें सिखा पाएं। तो इस प्रार्थना को हमारे साथ कीजिएगा। अपनी आंखें बंद कर लीजिए, और जहाँ कहीं भी अशर्स मेरी हेल्प कर सकते हैं ताकि वो लोग इस प्रार्थना को करें। अशर्स और जहाँ पर भी सेंटर भी हैं, प्लीज़ उनको बोलिए कि अपनी आंखें बंद कर लें और इस प्रार्थना को मेरे पीछे अपने मुंह से बोलें।
अपने मुंह से बोलें इस प्रार्थना को, अपने दिल में विश्वास करके। ये इस महान जीवन का आपका पहला कदम है, आपको उस महान जीवन को ग्रहण करना पड़ेगा। तो जहाँ कहीं भी हैं अपनी आंखें बंद कर लीजिएगा और इस प्रार्थना को अपने दिल से कहिएगा। बोलिए, धन्यवाद परमेश्वर, मैं विश्वास करता हूं यीशु मसीह में, जीवित परमेश्वर के पुत्र में। मैं विश्वास करता हूं कि यीशु मसीह मुझे बचाने के लिए मरा क्रूस पर, और परमेश्वर ने उसे तीसरे दिन मरे हुओं में से जिंदा किया। आज वो हमेशा के लिए जीवित है। मैं आज अपने मुंह से घोषणा करता हूं कि यीशु मसीह जीवित परमेश्वर का पुत्र मेरा प्रभु है, मेरा स्वामी है। आज से मैं बच गया हूं, आज से मैं परमेश्वर की संतान हूं, आज से मैं नया जन्मा हूं। धन्यवाद परमेश्वर, यीशु के नाम में आमीन। जोर से फिर से एक बार ताली बजा सकते हैं इनके लिए। तो अगर आपने ये प्रार्थना की है तो मैं आपको बताना चाहता हूं परमेश्वर ने आपकी प्रार्थना सुनी और आप वाकई में बच गए। इससे पहले हम आगे बढ़ें, मैं आपके लिए प्रार्थना करता हूं। प्रभु, प्रार्थना करता हूं मेरी हर एक बहन के लिए, आपकी हर एक बेटी के लिए जिन्होंने अभी यीशु को अपने प्रभु के रूप में ग्रहण किया है। मैं प्रार्थना करता हूं कि यीशु मसीह का नाम इनके ऊपर सदा के लिए बना रहेगा। यीशु के नाम में शैतान के इनके ऊपर कोई दावा या कब्जा नहीं है। यीशु मसीह के नाम में मैंने आशीष देता हूं आपकी बुद्धि के द्वारा, आपकी हिम्मत के द्वारा, आपके स्वास्थ्य के द्वारा, आपके आनंद के द्वारा और आपके आत्मा के द्वारा, और ये सदा के लिए आशीषित हैं यीशु मसीह के नाम में आमीन। प्रेज द लॉर्ड। जोर से एक बार ताली बजा सकते हैं और बैठ सकते हैं आप। प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू। तो मैं फिर से थैंक यू, बैठ जाएंगे। थैंक यू। और मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा ये पहली मीटिंग है, आखिरी नहीं है, तो भाग मत जाइएगा। हम आपसे जो करने वो कहें वो कीजिएगा, क्योंकि हमारे पास आपके लिए प्लान है ताकि आप वो सब बन जाओ जो परमेश्वर चाहता है कि आप बन जाओ। प्रेज द लॉर्ड। हम यहाँ पर खेल नहीं रहे हैं, परमेश्वर ने हमें एक डेफिनेट प्लान दिया है जिसके साथ हम काम कर रहे हैं, और क्योंकि परमेश्वर ने प्लान दिया है वो सफल होगा। प्रेज द लॉर्ड। तो पहला काम कीजिए कि एक सेल में जुड़ जाइए। अगर आप एक सेल की मेंबर नहीं हो, मैं चाहता हूँ कि जो हमारी चेयरपर्सन है महिला सभा की, महिलाओं का अलग से सेल होना चाहिए। इसमें नहीं कि पुरुष भी आ रहे हैं, ये भी आ रहे हैं, सही है। तो चेयरपर्सन सुन रहे हैं क्या, और सारे पास्टर्स लीडर सुन रहे होंगे मुझे। सो वी वांट टू डू दैट कि वहाँ पर केवल क्या आए, महिलाएं आएँ, और वी विल पास इंस्ट्रक्शन। हम आपको इंस्ट्रक्शन देंगे कि उन महिलाओं के सेल में क्या सिखाया जाना है, क्या बात की जानी है, वो हम आपको स्पेशल ट्रेनिंग देंगे। बट हमें स्ट्रक्चर क्रिएट करना है ताकि हम महिलाओं से वो बातें कर पाएँ जो उनके काम की हैं। प्रेज द लॉर्ड। पर पहला काम क्या है, सेल से जुड़िए। इंतज़ार मत कीजिए कि कोई आए और आपके पीछे पड़े। अगर आप सेल के पार्ट नहीं हो, आप ही पीछे पड़ो। यार पास्टर ने बोला था किसी ग्रुप में मुझे जुड़ना है, कौन सा ग्रुप है मेरा, सही ना। और आपको नहीं पता है कौन सा ग्रुप है, तो जिसने आपको बुलाया उससे संपर्क कीजिए, सही है ना। वो आपको कहीं ना कहीं ले जा पाएगा, कहीं ना कहीं बता पाएगा। और आपके नाम फ़ोन नंबर हमारे पास हैं। अगर नहीं हुआ तो हम आपसे संपर्क करने की कोशिश करेंगे। बट अच्छा ये होगा कि आप खुद ही पीछे पड़ो, क्योंकि बहुत सारे सेंटर्स हैं, हज़ारों महिलाएं हमारे साथ इस प्रोग्राम को देख रही हैं। तो मैं चाहता हूं कि वो अपने आप से करें, जुड़े उस व्यक्ति से, सेंटर मैनेजर से बात कीजिए। अरे पास्टर ने बोला है सेल में जुड़ना है, कहाँ होता है सेल, कब होता है, मुझे आने का है। संडे को आइए, वेडनेसडे को आइए। उसके बाद पुस्तक है हमारी वास्तविकता संग्रह, कैन आई हैव वन, वास्तविकता संग्रह, इसको रोज पढ़िए। प्रेज द लॉर्ड, सही है। और मत कहिए मुझे पढ़ना नहीं आता है। शायद आपको खुशबू जी बताना भूल गई, ये अनपढ़ थी। खुशबू जी कहाँ हैं, अनपढ़ नहीं थी आप। मैंने उनसे कहा मुझे नहीं पता आप अनपढ़ हो कि पढ़ी लिखी हो, बाइबल पढ़ने का कंपलसरी। कहते पास्टर मैं अनपढ़ हूं। मैंने कहा मुझे मत बताओ अनपढ़ हो, मैं ऐसा ही हूं। मैंने कहा नहीं बाइबल पढ़नी पड़ेगी। तो ये देख रही थी क्या आदमी, मैं अनपढ़ बोल रही हूँ, कह रहा बाइबल पढ़नी पड़ेगी। आज नहीं पढ़ती हैं आप। सो हमें पता है हम आपसे क्या कह रहे हैं, हमें आपकी योग्यताएं पता है। किससे पता है, बाइबल से। तो जो दुनिया ने आपको बताया वो अपने दिमाग से निकाल दीजिए। जो यहाँ पे हमसे कह रहे, हम आपसे कह रहे हैं वही सच है। प्रेज द लॉर्ड। क्या है, वही सच। और मैं कोई नेता बनने नहीं जा रहा हूँ, कोई प्रधानमंत्री बनने का मूड नहीं है मेरा कि हम आपको उत्साहित कर रहे हैं कि एक दिन मैं कहूँ हमारा नेता कैसा हो, पास्टर आइजैक जैसा। जब मैं परमेश्वर की ओर से चुन के पास्टर हूं तो मैं दुनिया की पॉलिटिक्स में घुस के क्या करने वाला हूं, सही है ना। तो वो सपना नहीं है मेरा कि हाँ, मैंने फिर भी कह रहा हूं देश में ही चलाऊंगा, सही है ना, आपके थ्रू। प्रेज द लॉर्ड, सही है। देश को एक दिन हम ही चलाएंगे।
क्योंकि आप हमारी सुनोगे और दूसरों को आप सुनवाओगे। प्रेज द लॉर्ड। और हम चलाएंगे तो देश क्या चलेगा? अच्छे से चलेगा। उसमें नफरत नहीं होगी, उसमें गरीबी नहीं होगी, उसमें क्या होगी? समृद्धि होगी। प्रेज द लॉर्ड। सो ये पुस्तक है जो हम चाहते हैं आप हर दिन पढ़ा करें। अगर आपके पास नहीं है और आप नहीं पढ़ती हैं तो पढ़िए। सुन रहे हैं आप? नहीं आता बस खोल के पढ़ना शुरू कर दीजिए, पढ़ना आ जाएगा। एक ऐसी और गवाही थी जब वो हुआ था, शूट आउट हुआ था ना 2000, जब आतंकवादी आए थे। कब? 2006 में, 2009 में जो ताजमहल का शूट आउट हुआ था, तो उसमें जो 3 वो थे ना जो लोग मरे थे, तो मेरे चर्च का मेंबर था वो, क्या नाम था? तलवर, एक अक्षय होता तो बता देता, अक्षय विकास होते तो वो हमारे चर्च का मेंबर था। तो मैं उसके घर जाता था उनको सिखाने। तो उसकी पत्नी अनपढ़ थी। मैंने कहा नहीं बाइबल पढ़नी जरूरी है। कहती है सुना नहीं आपने मैं अनपढ़ हूं। मैंने कहा बाइबल पढ़नी जरूरी है। वो भी बाइबल पढ़ रही थी। और जब उसका पति मरा तो उसने बताया पास्टर थैंक यू, अगर उस समय मैंने बाइबल नहीं पढ़ी होती, पति की जाने का मेरे अंदर खड़े होने की हिम्मत नहीं होती। थैंक गॉड मैं बाइबल पढ़ रही थी। अनपढ़ थी वो महिला। तो मुझे मत बताइएगा कि मुझे नहीं पता मैं आपसे क्या कह रहा हूं। जो मैं कहूं कीजिए। प्रेज़ द लॉर्ड। मुझे पता है मैं क्या कह रहा हूं। हालेलुया। तो हम कभी स्कूल नहीं गए, इससे कोई मतलब नहीं, फिर भी आप पढ़ सकते हो। प्रेज़ द लॉर्ड। कितने को 100 रुपए पढ़ने आते हैं? कौन इतना अनपढ़ है 100 रुपए पढ़ने नहीं आते? है कोई इतना अनपढ़? है क्या? तो किसने आपसे कहा आपको नहीं पढ़ना आता है? आपको 100, कितने को 100 रुपए पढ़ना आता है? अरे 100 का नोट समझ में आता है? आता है ना? ऐसे तो नहीं करते ना। रंग से समझ में आता है, पढ़ के समझ में आता है? पूछ रहा हूं। 100 का नोट, 200 का नोट, रंग से चलेंगे तो हमारे तो ऊपर वाले के रंग बदलते रहते, तो कभी गुलाबी कभी नारंगी, पता नहीं कौन सा नोट आ जाए। तो रंग से कहोगे तो समझ में नहीं आएगा कौन सा है। तो रंग से समझ में आता है, पढ़ के समझ में आता है। कोई आपको ऐसी महिला मिली जो कहती है बचुआ हमको नोट पढ़ के नहीं समझ में आ रहा है? मिली क्या कोई? किसने कहा अनपढ़ है वो? किसने कहा? मजबूरी है, नहीं पढ़ेंगे ना तो बचुआ ही कहेगा मम्मा लो 550 दे जाएगा, और कहेगा आपको बेटा 500 दे दे 50। उसको पता मम्मी अनपढ़ है। इतनी मम्मी किसी की अनपढ़ नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। सबको नोट पढ़ना आता है। तो मैंने कहा अगर नोट का प्रेम, अब ध्यान से सुनिएगा, यहां पे रेवलेशन है, अगर नोट का प्रेम अनपढ़ महिला से नोट पढ़वा सकता है तो परमेश्वर का प्रेम अनपढ़ महिला से बाइबल पढ़वा सकता है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। आई थिंक डिफरेंटली। मेरी सोच अलग है। मुझे बाकी दुनिया समझ में नहीं आती। दुनिया को समझ के मैं बहुत पहले छोड़ चुका हूं। तो जब मुझे ये चीजें समझ में आती कि अगर नोट का प्रेम इस अनपढ़ दादी से नोट पढ़वा सकता है तो परमेश्वर का प्रेम इसी अनपढ़ दादी से बाइबल भी पढ़वा सकता है। दैट्स व्हाट आई अंडरस्टैंड। प्रेज़ द लॉर्ड। तो कभी मत कहिएगा पास्टर मुझसे नहीं होगा। मैं कहूं ये हो सकता है तो आप कहते हो हाँ हो सकता है। प्रेज़ द लॉर्ड। कि अगर वो नहीं हो सकता मैंने आपको उस आग में नहीं डाला होता। प्रेज़ द लॉर्ड। मुझे पता है हो सकता है, इसीलिए मैं आपसे भी कह रहा हूं हो सकता है। प्रेज़ द लॉर्ड। सो जुड़िएगा सेल से, रैप्सोडी को पढ़िएगा। अपने आप कोशिश कीजिए। कोई आपके पीछे नहीं पड़ा है, आप उसके पीछे पड़ जाएगी। बोले कहाँ भाई, कहाँ छोड़ के जा रहा है? पास्टर ने तो बोला था ये करने का है। सो ज्वाइन, डू। और आपको बिजनेस शुरू करना, अपना ग्रुप बनाइए। मैं आपको ट्रेनिंग देने को तैयार हूँ, या हम आपको ट्रेनिंग देने को तैयार हैं कैसे बिजनेस चलता है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। सही है। सो वी विल बी वेरी हैप्पी। पर ध्यान रखिए बिजनेस सीखने आएंगे, मैं सबसे पहला काम क्या कराऊंगा? 5 पानी की बोतल 10 दिन बिकवाऊंगा, फिर आगे का प्लान बताऊंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। अगर ये 10 पानी की बोतल बेच के नहीं आए 10 दिन, मैं कुछ बताने वाला नहीं। समझ में आया आपको? और सस्ते में नहीं बेचना है, 20 रुपए में ही बेचना। और घर वालों को नहीं बेचना है, अनजानों को बेचना है ईमानदारी से। जब मैं चेक कर लूंगा तब मैं आपको आगे बताऊंगा बिजनेस कैसे होता है। जब पहला पड़ाव क्रॉस नहीं करेंगे, भूल जाइए। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। तैयार हैं तो? कितने लोग तैयार हैं? कोई तैयार नहीं है। कितने लोग आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं? तैयार हैं? जस्ट डू दैट। ओके। और जो भी आप सीखना चाहते हैं, हम सीखने सिखाने को आपको तैयार हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। इस समय हम खड़े होंगे। मैं फिर से धन्यवाद देना चाहता हूं हमारी चेयरपर्सन पास्टर सुषमा का और
टॉक शोज़ की हमारी होस्ट पास्टर पल्लवी, इट वाज ब्यूटीफुल। और सारे पैनलिस्ट का और जिन्होंने गवाही दी उनके लिए जोर से ताली बजा सकते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। वी हैव डन अ लॉट हार्ड वर्क और मुझे विश्वास है कि ये क्या है, सफल सभा है। अपनी गवाहियाँ हमें दीजिएगा, अपनी फीडबैक दीजिएगा, हम उसको चलाना चाहते हैं। मैं सुनना चाहूँगा कि इस मीटिंग से आपने क्या सीखा, और चाहें तो अभी भी 1-2 लोग आगे आ सकते हैं और बता सकते हैं कि इस मीटिंग का क्या इम्पैक्ट हुआ। कोई 2 लोग आ सकते हैं आगे आ सकते हैं, हमें बता सकते हैं कि क्या आपको लग रहा था मीटिंग में ऐसा होने वाला है, क्या बदलाव आए शुरुआत से लेके अब तक। कोई 2 लोग, शर्माना मना है, मैंने पहले मना कर दिया आपको। नहीं उठेंगे तो मैं हाथ पकड़ के जिसका भी उठा दूंगा, फिर उठना पड़ेगा। तो बेटर है 2 सबके उद्धारक बन जाए। प्रेज़ द लॉर्ड। कौन 2 लोग आ रहे हैं बताने के लिए क्या सीखा, क्या इम्पैक्ट हुआ? सब मुझे देख रहे हैं बहनों। कौन 2 लोग आ रहे हैं? मुझे पता आप बोल सकते, शर्माइए मत। कौन 2 लोग? हेलो, ये क्वायर वाले भी नहीं आ रहे हैं, उनको क्यों देख रहे हैं? अपने आप को देखो ना, तुम लोग क्यों नहीं? इनसे सोच रहे हैं कि इन लोगों को निकाल दिया हमने टीम से। आप लोग भी आ सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। हाँ, कौन आ रहा है? 2 लोग। ये इतने लोग अशर खड़े हुए, किस लिए खड़े हुए ये लोग? हेलो। अरे थैंक यू, जोर से ताली बजा सकते हो उनके लिए। आ जाइए, आगे आ जाइए, आगे आ जाइए। थैंक यू। क्या नाम है मैम आपका? आइए सरिता। कहाँ से आई सरिता जी? गोरेगांव से? कांदीवली से। हाँ, बताइए क्या सीखा आपने, क्या कहना चाहेंगे हमसे? हालेलुया। मैं प्रभु यीशु को धन्यवाद देती हूँ। आज परमेश्वर ने मेरे को इधर तक लेके आया है, क्योंकि मेरा एक खरीचे में मेरा रोशन रेवाले करके वो मेरा दामाद है। शिवनी मोरे की मैं माँ हूँ। अच्छा। तो मैं कांदिवली में रहती हूँ और मेरी गवाही है आज का वचन तो मेरे को खूब अच्छा ही लगा। उसके लिए प्रभु को मैं धन्यवाद देती हूँ। और मेरी साक्षी देने के लिए मैं इधर तक आई हूँ कि 2014 में मेरा एक्सीडेंट हुआ था। मैं यीशु के मार्ग में आई 94 में। तभी तक मेरा पति था। एक शराबी घर कैसा होता है वो यीशु ही जानता है। हम सब भी जानते हैं। वो हम तो जानते हैं, लेकिन हमारा दिल को जानने वाला परमेश्वर है। तो मेरा हर हकीकत, हर समय वो परमेश्वर के हाथ में था। तो मैं 94 में ऐसे समय से लेके आई थी कि मैं यीशु को कभी नहीं जानती थी। लेकिन हम पति पीने वाला रहता है तो उसका घर कैसा रहता है वो ईश्वर ही जानता है। तो उसके बाद मेरे ऐसे समस्या में समस्या खड़ी हो गई। तो 2005 में मेरा पति चला गया। तो ऐसा समस्या आया तो बच्चे लोग मेरे छोटे छोटे थे। 3 बच्चे मेरे ऐसे बचपन में यीशु में पहले हुए बर्थडे हो गए। 3-4 साल का बड़ा लड़का था, 2 साल की 2 नंबर लड़की मेरी 3 साल की थी और छोटा वाला लड़का साल भर का था। तो इसमें एक बच्चा, हमारा पूरा परिवार यीशु में थे। लेकिन ऐसा समस्या मैं घर काम करती थी। ऐसा तो मैं इतना आमदार लड़की नहीं थी, नहीं सो पैसे वाली नहीं थी। ऐसा परिस्थिति में परमेश्वर मेरे को हर समय में साथ दिया, लेकिन मैं पीछे नहीं हटी। लेकिन हर समय में परमेश्वर कैसा साथ देता है, क्यों अपन टूटे हुए दिल से उसके पास आते हैं। परमेश्वर का वचन क्या होता है, तुम दिल से टूटे हुए तुम मेरे पास आओ, मैं तुमको विश्राम देगा। लेकिन परमेश्वर मेरा हर एक प्रार्थना का उत्तर देते गया। और 2005 में मेरा पति चला गया। तो परमेश्वर अनाथ का, विधवा का ख्याल करने वाला वो परमेश्वर है। वो अनाथ भी ऐसा उसके साथ चलती रहती है कि सारा ध्यान उसके परमेश्वर के पास रहता है। मेरा परिवार इतना बड़ा कुटुंब है, लेकिन मेरे को किसी का साथ नहीं दिया किसी ने। सब मजा देखने के लिए कि तुम यीशु में बने, तुम मुसलमान बने, हम दुनिया भर के बातें टिका की है, लेकिन मैं पीछे हटे। मैं मेरे जो होएगा मैं यीशु के लिए जीऊँगी। मेरा जीवन में पूरा यीशु में दिया। बाद में मेरा 2014 में मेरा एक्सीडेंट हुआ। एक्सीडेंट हुआ तो मैं काम पे जा रही थी। अचानक मेरा एक्सीडेंट हुआ तो मेरे को मालूम नहीं पड़ा कि आगे क्या हो रहा है। तो डायरेक्ट मैं कोमा में चली गई। तो कोमा में गई थी, कम से कम मैं 15 दिन कोमा में चली गई थी कि मेरे को होश ही नहीं आया कि मैं किधर आई है। कि अचानक फिर मेरे को होश आया, तभी देखा तो मैं हॉस्पिटल में क्यों आई। मैं काम पर निकली थी और अच्छा तरह से निकली, लेकिन कुछ तो बात मेरे गलत से निकला। वो लड़का के लिए मैं कुछ बोल के गई थी। लेकिन अपना विश्वासी जीवन ऐसा जीना चाहिए कि यीशु का भय मानना चाहिए। सदैव हम यीशु के साथ रहना चाहिए। तो यीशु की बातें अपने दिल में खोजना चाहिए कि यीशु हमारे से क्या बातें करता है, दिन दिन कैसे हमारे को चलाता है और कैसे हमको रखता है, वो हम यीशु को जानना चाहिए। जैसे जैसे वो
फिर मैं होश में आने के बाद मेरे को मालूम पड़ा कि मैं हॉस्पिटल में क्यों आई है। तो मेरे को सब लोग ने बोला, कुछ बातें मेरे को बताया नहीं कि मेरे आगे क्या हो गया क्या नहीं करके। अचानक मैं डायरेक्ट आईसी में गई तो 15 दिन मेरे बच्चे लोग टूट गए थे, क्योंकि मेरा पति चला गया था, मेरे को किसी का सहारा नहीं था, लेकिन मेरा सहारा केवल मेरा परमेश्वर था। बस परमेश्वर ने मेरे को ऐसा साथ दिया ना। So you see, you know, मत सोचिए कि लोग तकलीफों से नहीं जाते हैं और आपकी तकलीफ बहुत बड़ी है। Praise the Lord, सही है ना, लोग जाते हैं पर फिर भी खड़े रहते हैं। अच्छा, आप कैमरे में नहीं आएंगी वहां पे, इसलिए परेशानी है। फिर बाकी लोग कहेंगे ये कहाँ से आवाज आ रही है। पास्टर, मैं आज के मीटिंग से सीखी कि हर महिला को एक दूसरी महिला का सपोर्ट करना चाहिए अगली पीढ़ी को बदलने के लिए, ताकि हर महिला एक उद्देश्य से उत्साहित महिला बने। वाह, जोर से ताली बजा सकते हैं। और कोई कुछ बोलना? प्लीज आ जाइए, आ जाइए, आ जाइए, आ जाइए, आ जाइए। और किसी कुछ कहना? हम सुनना चाहेंगे कि आपने क्या सीखा और आप क्या करने वाले हैं। अगर ये भी कोई बताना चाहे तो और खुशी होगी कि आप यहाँ पे क्या करने का मन बनाया आपने। सही है, तो कोई वो भी बता सकता है। प्रेज द लॉर्ड. मराठीत बोलली चालेल ना? चालणार. अच्छा, मला समझना पता नहीं बायको का काय होना. अच्छा, आज 2 साल पहले एक नहीं, इस मीटिंग से क्या सीखा आपने, वो पूछना है। ये मीटिंग से एक्चुअली आपको पता नहीं चाहती हूँ, इसका मोटिव वही है एक्चुअली। अच्छा, एक बंदा है जिसने मेरे ऊपर झूठा केस डाला था 2 साल पहले, और मैं बहुत परेशान थी वो टाइम में कि कुछ पता नहीं चल रहा था क्या होने वाला है। और सडनली एक दिन रेखा मैम से, पास्टर में रेखा है ना, उनसे मुलाकात हो गई और उन्होंने मुझे यहाँ पे आने का बताया कि लाइक आप यहाँ पे आओ। तो एक्चुअली मम्मी मेरी ब्राह्मण है, तो मेरे को ऐसा था कि परमेश्वर के ऊपर भरोसा तो बहुत था कि लाइक हाँ कुछ तो होगा यहाँ पे आने के बाद, पर इतना होगा ये नहीं पता था। आज वो बंदा बहुत मतलब CR करोड़पति है वो, और उसको मैंने सेशन कोर्ट हाई कोर्ट से उसकी बेल कैंसिल करा के, वो बंदा ऑलमोस्ट 80 kgs का था, अभी वो 45 kgs का हो गया है। और 2 दिन पहले उसने उसके स्टेटस पे लिखा था कि आज की नारी सब पे भारी है। आज मुझे ऐसे ही लग रहा है कि सीरियसली लेडीज़ अगर करना चाहती है तो बहुत कुछ हो सकता है, अगर नहीं चाहे, अगर वो खुद खड़े हो सकेगी तो बहुत कुछ कर सकती है। पर खड़ा होना और खुद के लिए लाइक हम लोग ऐसा सोचते हैं कि हम कुछ नहीं कर सकते, ये सबसे पहले हम लोग का एक भ्रम रहता है, वो निकलना चाहिए। और मेरा तो परमेश्वर ने आज की तारीख में इतना मुझे चेंज कर दिया है कि लोग सोचते हैं कि इसकी लाइफ में क्या है करके, इसको कहाँ से कुछ मिल रहा है करके, वो यही सोचते कि ये कुछ तो बताएगी हम लोगों को। मैंने कहा अभी नहीं मैं बताऊँगी, अभी मेरा काम थोड़ा बाकी है, वो हो जाएगा, उसके बाद मैं बताऊँगी कि मैं कहाँ पे जाने के बाद ये सब चेंजेस आए। और परमेश्वर सच में बहुत अच्छा है, उसके अलावा कोई नहीं है लाइफ में। प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू। और किसी कुछ कहना हो आज की मीटिंग के लिए? आज की मीटिंग से क्या सीखा, क्या करने का मन बनाया? वो सब गवाहियाँ बहुत सुंदर हैं। मैंने कहा मुझे पता परमेश्वर क्या कर रहा है। ओके, थैंक यू पास्टर। मैं ये सीखी कि जैसे आप बोले कि एक पुरुष को सपोर्ट दे सकते हैं, तो हम बहने महिला क्यों नहीं, एक महिला के लिए हम सपोर्ट कर सकते हैं, और जो हमारे अंदर जो वो अनुग्रह है हम वो कर सकते हैं, दिखा सकते हैं एक बहन के साथ। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। ओके, किसी कुछ कहना है? अच्छा, आपको कहने का जैसे माइक्रोफोन, वी नीड वन माइक्रोफोन, वी कैन गिव फ्रॉम देयर। आ जाइए। थैंक यू पास्टर। मैंने आज की मीटिंग से ये सीखा कि जैसे पास्टर ने मुझे ट्रेन किया बिजनेस के लिए, वैसे ही मेरी सेल में जो महिलाएं आती है, मतलब वो पास्टर बता रहे थे कि वो काम करने जाती है, फिर पति आते हैं शराब के लिए पैसे मांगते हैं, वैसे मेरे सेल में बहुत सारी महिला है। तो मैंने मन बनाया कि उनको मैं बिजनेस के बारे में सिखाऊंगी और मैं पास्टर को भी उनसे मिलाऊंगी और वो बिजनेस भी सीख पाएंगी और मेरी जैसी एक बिजनेस महिला बन पाएंगी। वाह, जोर से ताली बजा सकते हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। सो हमें आपकी फीडबैक का इंतजार रहेगा, आपकी गवाही का इंतजार रहेगा, पर भागिएगा मत, जुड़े रहिए, हमसे चिपके रहिए आपकी भलाई के लिए। प्रेज द लॉर्ड।
खड़े होंगे, हम परमेश्वर का धन्यवाद देंगे। परमेश्वर का धन्यवाद दीजिए, अपने हाथों को उठाकर जो आपने सीखा है धन्यवाद दीजिए, धन्यवाद दीजिए, धन्यवाद दीजिए, धन्यवाद दीजिए। पर मैं प्रार्थना करता हूँ आपके सारे बच्चों के लिए जो यहाँ से उत्साह लेकर जा रहे हैं, वो इनके साथ सदा के लिए बना रहेगा यीशु मसीह के नाम में। नया अनुग्रह, नई समझ, नई हिम्मत इनके अंदर आ गई यीशु मसीह के नाम में। हाँ प्रभु, यहां से हम अरबपति महिलाएं बिजनेस वाली पैदा कर पाएंगे यीशु मसीह के नाम में। करोड़पति बिजनेस वुमन पैदा कर पाएंगे यीशु मसीह के नाम में। यहीं से प्रभु नए नेता आएंगे यीशु मसीह के नाम में, नए प्रधानमंत्री आएंगे यीशु मसीह के नाम में, नए मुख्यमंत्री आएंगे यीशु मसीह के नाम में, नए जजेस आएंगे यीशु मसीह के नाम में। धन्यवाद देते हैं प्रभु, धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं। जैसे ये घर जा रही हैं, ये सुरक्षित हैं यीशु मसीह के नाम में, हर तरफ से सुरक्षित हैं यीशु मसीह के नाम में। शैतान का कोई भी काम इनकी जिंदगी में नहीं हो पाएगा यीशु मसीह के नाम में। धन्यवाद देते हैं और इस प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। परमपिता का प्रेम, यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता हमारे साथ सदा के लिए बनी रहेगी यीशु मसीह के नाम में, आमीन। निश्चय ही भलाई और करुणा सदा मेरे जीवन में निवास करेगी और मैं सदा के लिए परमेश्वर के घर में निवास करूंगा यीशु मसीह के नाम में, आमीन। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू। आनंद मनाइए। वचन क्या करता है? काम करता है। Subscribe to our channel, hit the bell icon, like, comment and share. Thank you and God bless you.